नमस्कार। आज महिला दिवस है और इस महिला दिवस के इस खास मौके पर आप सभी को दिल से शुभकामनाएं। सभी को कहने का मतलब केवल महिला विशेष से हमारा नहीं है, उन सभी पुरुष साथियों से भी है जिनके साथ और सम्मान से आज हम सब यहाँ पर हैं। और आज हमारे इस स्टूडियो में वो तमाम महिला शक्ति आपको एक साथ नजर आने वाली हैं जो आप तक खबरों को लेकर पहुंचती हैं, खबरों को अपने अंदाज से और खास बना देती हैं। सिर्फ खास इस मायने में नहीं कि वो खबरें किस रूप तक आप तक पहुंच रही हैं, बल्कि उसके पीछे की अथक मेहनत, उसके पीछे की कार्यशैली और उसका संयोजन और समावेशन सब कुछ एक साथ आपको नजर आता है। आज हमारे बीच वो तमाम महिला शक्ति हैं जो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की ताकत है, उसकी पहचान है, आपका साथ और विश्वास के साथ आप तक खबरों को परोसती और सजाती हैं। जो स्क्रीन के इस पार भी हैं और उस पार भी, उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। सृजन की शक्ति से अभिभूत हम वो शक्ति हैं जो नया संसार बना सकती हैं। हम माँ भी हैं और बेटी भी हैं, समाज के रिश्तों की अटूट डोर भी हैं। हमें बहना भी आता है और रास्ता बनाना भी, और इसीलिए हम संसार में अर्धनारीश्वर का एक सबसे मजबूत स्वरूप भी हैं। हमारे साथ हमारी आज इस स्टूडियो में मौजूद वो तमाम महिला शक्तियों के साथ फील्ड से भी हमारी महिला शक्ति आपको एक साथ नजर आने वाली है। जी हां, आज के इस खास मौके पर हम सिर्फ स्वागत उनका नहीं करेंगे, आज उनकी जीवन यात्रा को भी जानेंगे, उनके संघर्ष को भी जानेंगे, उनकी पहचान को भी जानेंगे और आप तक उनकी उसी पहचान को आज लेकर पहुंचने वाले। और देखिए हमारे साथ, देखिए ये तमाम हमारी महिला सहयोगी हैं जो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की महिला शक्ति हैं। हमारे साथ देखिए इस वक्त सुभी मिश्रा जो आप तक खबरों को लेकर पहुंचती हैं, दीपिका आपको नजर आ रही होंगी, सोनाली, प्रतिज्ञा और मैं खुद जो आप तक खबरों को लेकर पहुंचती हूं, ऋचा शर्मा आपके सामने हैं, साथ ही साथ आपके सामने रंजना, नमिता जो अपने कार्य में बहुत कुशल भी हैं और बहुत सारे उनके पीछे की खबरों को भी दिखाते हुए आपको नजर आती हैं। हमारे साथ आप देखिए इस वक्त शिप्रा झा और साथ ही साथ आपके सामने इस वक्त देखिए वो चेहरे हैं बिल्कुल आपको पटना और रांची की तस्वीरों को दिखाने वाली, उन खबरों को पहुंचाने वाली ताकत भी देखिए इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होंगी। आपके सामने ऋतु रोहिणी, ऋतु बहुत स्वागत भी और महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी। दीपाली हमारे साथ हैं, दीपाली त्रिपाठी, और देखिए साथ ही साथ कोमल बहल। तो बिहार और झारखंड की जिन खबरों को आप देखते हैं, उन खबरों को आप तक पहुंचाने के पीछे मेहनत, भागदौड़ करने वाली वो ताकत ये महिलाएं ही हैं जिनको आज आप करीब से जानेंगे, पहचानेंगे और देख और सुन भी पाएंगे। और देखिए आज जिन शक्तियों की हम बात कर रहे हैं, आज मौका खास है क्योंकि आप सिर्फ उस किरदार को देखते हैं जो आपके सामने होती है, उसके पीछे की मेहनत, उस पहचान को बनाने के पीछे की अथक कोशिश जो है वो अपने आप बहुत खास हो जाती है। बिल्कुल देखिए, अब जब हम चर्चाओं की शुरुआत करेंगे तो आज बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी चर्चाएं होंगी। शिप्रा, हमने बहुत बार देखा है कि जब हम महिला शक्ति की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है या हमें बताने की ऐसी कोशिश की जाती है कि आप अपना वजूद अब तलाश रही हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत कुछ बदल चुका है। हम सब साथ में एक ताकत हैं। बिल्कुल विभा, मुझे लगता है कि पहले के कंपैरिजन अब हम बहुत आगे निकल चुके हैं और जितनी महिलाएं, जो बार बार हम कहते हैं ना कि कंधे से कंधे मिलाकर पुरुषों के साथ महिलाएं चल रही हैं, तो वो तो है ही, लेकिन उस दौर से भी कहीं ना कहीं हम आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद आज जिस महिला शक्ति की आप बात कर रही हैं वो सचमुच एक अलग तरीके से उभर कर सबके सामने जरूर आया हुआ है। बिल्कुल, तो देखिए ये शक्ति जो आप देखते हैं, उस शक्ति को अब एक नया आयाम मिल रहा है, अब उनके पंख खुल चुके हैं और तभी तो आज वो उड़ान आपके सामने है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ऋचा, चूंकि बार बार जब हम जिक्र करते हैं, हम कहते हैं कि देखिए हमने काम तो बहुत किए और काम के पीछे नाम कमाने तक की हमारी यात्राएं भी बहुत सारे संघर्षों से जुड़ी रही हैं, तो ये तजुर्बा तो सभी के जीवन में रहा है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है ना विभा की एक छोटी से शहर से निकलकर सारी लड़कियां जो हैं, सारी बेटियां जो हैं अपने अपने जिलों से यहाँ आई हैं और महिला सशक्तिकरण की जहाँ पे हम बात करते हैं, तो हम तो तब सशक्त हो गए थे जब वर्ल्ड के लार्जेस्ट नेटवर्क में आज इस मंच पे हम साथ बैठे हैं। तो इससे बड़ी बात क्या होगी महिला सशक्तिकरण के लिए? एक उदाहरण हम ही पेश कर रहे हैं।
बिल्कुल। और देखिए हम सिर्फ रोल ये एक किरदार मात्र हैं, हम वो रोल मॉडल हैं और उन रोल मॉडल के पीछे हमारे भी रोल मॉडल बहुत सारे लोग रहे होंगे। रंजना, हमने भी तो किसी को देखकर, सीखकर और उनसे इंस्पिरेशन लेकर आज इस तक की यात्रा की है। वाकई जैसे कि मैं रांची से हूँ और काफ़ी वो अलग ही प्राउड फील होता है जब हम अपने आप को यहाँ पर पाते, क्योंकि एक लार्जेस्ट नेटवर्क है और उस नेटवर्क में हम यहाँ पर सब साथ बैठे हुए हैं, तो काफ़ी प्राउड मोमेंट होता है क्योंकि एक लार्जेस्ट नेटवर्क है इंडिया का और इस बीच जो हम सब साथ बैठे हैं और बिल्कुल। तो देखिए ये अपने आप में बहुत प्राउड मोमेंट है और ये बात सभी हम जानते हैं कि हम इस तक जब पहुंचे हैं तो गांव, शहरों और छोटे कस्बों से निकलकर किसी देश और प्रदेश में पहुंचकर, मेट्रो सिटीज में पहुंचकर अपनी पहचान बनाना आसान काम नहीं होता है। सुबह चूंकि आपने स्कूलिंग, कॉलेजिंग जो है वो पटना से किया, पटना से निकलकर अगर आप मेट्रो सिटीज तक पहुंचती हैं तो बहुत सारी इसके पीछे मेहनत भी होती है, बाप का साथ और सहयोग भी होता है। जी, पूरे परिवार के साथ साथ पूरे शहर की ताकत में लेकर यहाँ तक पहुंची हूँ और इस नेटवर्क में जब मैं पहली दफे आई और उस वक्त से लेकर अब तक की यात्रा बेहद खास रही है। वो इसलिए क्योंकि पटना के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, पटना वुमेन्स कॉलेज से मैंने पढ़ाई लिखाई की है और वहां से यहाँ तक का सफर काफी खास रहा और नेटवर्क की टीम ने मुझे एक अलग पहचान दी, ताकत दी और यही वजह है कि आज एक महिला सशक्तिकरण के तौर पर, एक महिला ताकत के तौर पर आज मैं आप सभी के सामने हूँ। बिल्कुल। तो देखिए अब नारी की पहचान सिर्फ घर में बैलेंसिंग को लेकर नहीं है, अब वो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की महिला और मजबूत महिला के तौर पर उभर रही है। वो सिर्फ आपको जमीन पर ही लोगों के सामने चुनौतियां पेश नहीं कर रही है, आसमान की ऊंचाइयों को छू रही है और इसी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए हमारे साथ ये टीम जो इस वक्त आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पर, वो सभी महिलाएं, वो सारी नारी शक्ति जो है उनके पीछे की शक्ति भी किस रूप में काम करती है, जरा वो भी जान लेते हैं। सोनाली, कैसे देखती हैं इस पूरी यात्रा को, इस पूरी जर्नी को? अगर मैं अपनी बात करूं तो सबसे पहले तो जब मैं अपनी बात शुरू कर रही हूं तो मैं सभी को महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं और मैं उम्मीद करती हूं कि न सिर्फ आज के दिन बल्कि हर दिन आप महिलाओं का उतना ही सम्मान करें जितना आप आज के दिन करना चाहते हैं। मैं अगर मेरी बात करूं तो बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि एक छोटे से शहर जहानाबाद से मैं बिलोंग करती हूं, जो कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, वहां से निकलकर इंडियाज़ लार्जेस्ट नेटवर्क में आके काम करना मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है और मेरी फैमिली के लिए उससे भी ज़्यादा प्राउड की बात है, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने अपने पापा को पहली बार बताया था कि मैं इस फील्ड में कुछ आगे करना चाहती हूँ तो उनका बहुत ही कंफ्यूज सा रिएक्शन था, क्योंकि उनके लिए ये चीजें काफी नई थी। स्वीकार करना, देखिए ये लेकिन सोच, ये मानसिकता, ये बहुत बड़ा एक बदलाव इस वक्त आ चुका है और ये बदलाव हम सब में आपको नजर आता होगा और हम जैसा बनने की बहुत सारे लोगों के चाहते भी होगी। क्यों प्रतिज्ञा? जी बिल्कुल मैम, मैं अगर अपनी बात करती हूँ तो मैं बिहार के शिवहर ज़िले से आती हूँ और ज़्यादातर लोग शिवहर को ज़िला भी नहीं मानते, लोग कहते कि अरे ये तो सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी ऐसा करके। तो जब मैं यहाँ पर आई और मैंने इस फील्ड में काम करना शुरू किया तो लोगों को काफ़ी हिम्मत मिली, लोग मुझे कहने लगे कि अरे कोई पहली ऐसी जर्नलिस्ट है जो शिवहर ज़िले से निकल कर आई है। तो प्रतिज्ञा घर पहुँचती है तो लोगों का रिएक्शन कैसे रहता है कि भाई प्रतिज्ञा देखिए टीवी स्क्रीन पे, क्योंकि घर वालों के लिए, गाँव परिवेश के लोगों के लिए ये बड़ी बड़ी बात हो जाती है। जी मैम बिल्कुल, बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं जब घर जाती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं अरे आपको मैंने टीवी पर देखा, आपको मैंने मोबाइल पर देखा, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि लोग और मेरे नाम से भी लोग अब मेरे पेरेंट्स को जानने लगेंगे धीरे धीरे। तो देखिए माँ बाप के लिए इससे बड़ी उपलब्धि क्या होती है, वो यही चाहता है। और बिल्कुल आज जब हम अपनी बात कर रहे हैं तो हमारे पीछे हमारे जैसे और हमारे पीछे हमारे परिजनों की मेहनत और साथ सहयोग कितना काम करता है, आज इस मुकाम पर पहुंचकर आप उस भूमिका को निभाते हुए बड़े बखूबी समझ पाते हैं। और जब हम तृप्ति का रुख करेंगे, तृप्ति आपसे अगर मैं जानना चाहूं कि इस यात्रा को तो आप जरूर बताओ कि यात्रा कैसे आपने यहाँ तक की तय की और उस यात्रा में घर वालों ने कितना सपोर्ट किया? सबसे पहले तो मैं देश की तमाम महिलाओं को, देश विदेश की तमाम महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और काफी इंटरेस्टिंग
और मेरी जो जर्नी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। माइक ऑन कर लो। वो गोपालगंज जिले से जुड़े हुए हैं। गोपालगंज जिले का एक छोटा सा गांव है। तृप्ति बिल्कुल आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है पहले शायद, हाँ बिल्कुल, अब आप अपनी बात कंटिन्यू कर लें। सबसे पहले तो मैं देश की तमाम महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए कोई माइक की थोड़ी सी तकनीकी कुछ बाध्यता है, हम तृप्ति तक एक बार जरूर पहुंचेंगे और जानेंगे भी। नो माइक में प्रॉब्लम। बिल्कुल, चलिए हम ये सारी चीजों को जानने के साथ साथ दीपिका मैं आपसे ही समझना चाहूंगी। बिल्कुल माइक दीपिका तक पहुंच चुका है। दीपिका अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके लिए भी बाकी तमाम आपकी महिला सहयोगियों की तरह ही चैलेंजिंग टफ रहा यहाँ आना, या बड़ी इजीली घर वालों ने कहा कि नहीं चलो दीपिका जाओ अपने सपनों को पूरा भी कर लो, जो उड़ान आप देखना चाहते हो वो उड़ान भी छू लो? मैं पटना जैसे शहर से आती हूँ और मेरे लिए ये कोई बहुत चैलेंजिंग वाली बात नहीं रही क्योंकि मैं पटना शहर से आती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं जिन लड़कियों को देखती हूँ और सुनती हूँ, उनके बारे में सुनती हूँ, उन लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग रहता है। तो इस मोमेंट को मैं प्राउड समझती हूँ कि इतने छोटे छोटे शहर से लोग जब आते हैं और हैदराबाद जैसे शहर में, तो फिर ये हम लोगों के लिए बहुत प्राउड मोमेंट रहता है। यहाँ से कोई शिवहर से हैं, कोई गोपालगंज और मैं पटना से हूँ। ऑफकोर्स मेरे लिए चैलेंजिंग रहा है, लेकिन घर वालों का सपोर्ट बहुत रहा है। लेकिन जब इस फील्ड में मैं आई एज अ जर्नलिस्ट, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा काम को सीखना, काम को दिखाना, न्यूज़ को पेश करना, किस प्रकार से न्यूज़ को आपके सामने पेश करते हैं। देखिए हम ये भी जानेंगे क्योंकि यहाँ जितने किरदार आपको आज नजर आ रहे हैं वो अपने अपने कार्यों में कुशल हैं। उन्होंने आप तक खबरों को पहुंचाने के लिए स्क्रीन के सामने भी और स्क्रीन के पीछे भी बड़ी मेहनत की है और सबकी एक एक्सपर्टीज है जो वो बताती है कि किस तरीके से तमाम चीजें जो है आप तक पहुंचने वाली हैं। लेकिन इस बीच हम तृप्ति का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। तृप्ति से जानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि तृप्ति एक खास कार्यक्रम के जरिए भी आप तक जुड़ती रही हैं। लेकिन उस कार्यक्रम की चर्चा हम करें, लेकिन उससे पहले जरा उनकी यात्रा के बारे में जान लेते हैं। तृप्ति जरा एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए कि इस नेटवर्क के साथ जुड़ना कितना आसान रहा और यात्रा कैसी रही? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं देश और पूरी दुनिया की महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मेरे रूट्स बिहार के गोपालगंज जिले से जुड़े हुए हैं। गोपालगंज जिले का एक गांव है देवापुर, बहुत ही खूबसूरत गांव है, लेकिन मुझे वहां ज्यादा रहने का मौका नहीं मिल पाया। तो तकनीकी कुछ न कुछ जरूर बाध्यता आ रही है। और देखिए तृप्ति से हम तृप्ति को यूं जाने भी नहीं देंगे, हम आज उस परिचय को तो बताएंगे ही, उनके कार्य और वो जो खास काम करती हैं जिनको आप तक लेकर पहुंचती हैं, उस काम को भी जानने की हम कोशिश कर रहे थे। तृप्ति हम एक बार कोशिश कर लेते हैं, जरा पहले चेक कर लीजिए कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही। बिल्कुल जी विभा जी, मुझे लग रहा है कि अब तृप्ति की आवाज ठीक हो चुकी है। बिल्कुल अब आवाज ठीक हो चुकी है, तो दर्शकों को निराश नहीं होना पड़ेगा। तृप्ति जरा आप ये बताइए, जिसका जिक्र आप कर भी रही थी कि वहां से यहाँ तक आना अपने आप में एक ड्रीम कम्स ट्रू जैसा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जब मैंने ये संस्थान ज्वाइन किया, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ज्वाइन किया, तो उस वक्त कोरोना चल रहा था, कोरोना पीरियड था, पैंडेमिक था, और उस दौरान मैंने अपना रिज्यूमे सेंड किया। मुझे लगा भी नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी, लेकिन अचानक से एक दिन मुझे कॉल आया, मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हुई और यहाँ तक पहुँची। मेरे रूट्स बिहार के गोपालगंज ज़िले से जुड़े हुए हैं। गोपालगंज में एक काफ़ी खूबसूरत सा गांव है देवापुर, जहाँ मेरा जन्म हुआ, और वहाँ लेकिन मुझे रहने का ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया। मेरी पढ़ाई कोलकाता से हुई, बचपन मेरा कोलकाता में गुजरा। देखिए गोपालगंज के लोग तो बड़ा मतलब ढीठ भी होला, बड़ा हंसमुख भी होला, तो मैं ई वाला एक्सप्रेशन ठीक नहीं लगा भाई। गोपालगंज के लोग के नाम और पहचान के सवाल पर थोड़ा मतलब स्माइली के साथ बताएंगे भाई। यात्रा तो कई बार नहीं, लेकिन भोजपुरी के साथ लगाव जुड़ाव कैसे रहल? भोजपुरी तो हमार मातृभाषा है, एकरा साथे जुड़ाव जौन हमार बाटे वो बहुत खास बाटे, माने दिल से जौन रिस्पेक्ट बाटे भोजपुरी के। और जौन अभी हम रउआ सबके सामने ले के आओ तनी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भोजपुरी जंक्शन के थ्रू हम रउआ लोगिन खातिर एक से बढ़कर एक कलाकारों के लेके आवेनी, जे अपन गाना या फिर से जो भोजपुरी माटी से जे जुड़ल कलाकार बाड़न, उनकरा के हम रउआ लोग के सामने लेकर बिल्कुल रउआ लोग अच्छा से समझ गए लोग हम कि भाई
खाली खबर ना दिखावल जाला, खबर के पीछे भी खबर होला। वो खबर कैसे पहुंची, भाषा क्षेत्रीय जरूर होकर लेकिन संवाद बहुत साफ साफ होके के चाहिए। और बहुत सारा अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र के लोग जी आज मौजूद बा, तो थोड़ा बहुत हम चाहें कि भाई हमनी के विस्तार वाला स्वरूप जौन बिहार के बाटे, बिहार के लोग के पहचान काम से भी, भाषा से भी, अपनत्व से और प्यार मोहब्बत से भी बा, तो वो चीज के भी आज चर्चा कल गई। ऐसे क्षेत्रीय भाषा के भी इस्तेमाल करता नहीं। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं पटना। पटना से हमारी सहयोगी ऋतु रोहिणी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ऋतु, कॉलेजिंग, स्कूलिंग सब कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटी से, बड़े शहरों से, उस चकाचौंध से जहां पर लोगों को एम होता है कि वहां पर पहुंच के ही अपने करियर की शुरुआत करेंगे, वहीं पर रमेंगे, वहीं पर बसेंगे, फिर आप एजुकेशन वहां से और आप बैक टू अपने नेटिव प्लेस पहुंचती हैं, वहां पर करियर की शुरुआत, ये सब कुछ कैसे हुआ? जी बिल्कुल, आईएएमसी से पढ़ाई करने के बाद प्लेसमेंट हुआ भी, लेकिन फिर भी बिहार से जुड़ाव था, अपनी रूट्स से जुड़ाव था। और कहीं ना कहीं मुझे वो चीज दिखती थी कि बिहार में जाकर, बिहार के लिए जहां पली बड़ी हूं उस जगह पे जाकर वहां से खबरें लेकर आओ, क्योंकि वहां पर एक अपना कंफर्ट होता है, अपनी जगह का एक अपना कंफर्ट होता है। और दूसरी तरफ दूसरी वजह यह भी थी क्योंकि बहुत कम महिलाएं मुझे दिखती थी मेरे राज्य की, जो मेरे राज्य में ही काम कर रही हो, खास करके पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो मुझे वो स्पेस और स्कोप वो दोनों नजर आ रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वहां जाना चाहिए, वहां पे काम करना चाहिए। हालांकि ये बहुत चैलेंजिंग भी रहा, अभी भी चैलेंजिंग है अपनी स्पेस बनाना, अपने तरीके से काम करना, लेकिन फिर भी एक मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जहां मेरी बात कहने का, मेरी खबरों को मेरे तरीके से पहुंचाने का। बिल्कुल, तो ये वही प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको आजादी मिलती है अपने तरीके से अपनी खबरों को लोगों तक पहुंचाने की और खबर को सिर्फ खबर तक दिखाने की, उसके पीछे की जो सच है उस तक आपको पहुंचाने की। और देखिए हमारे साथ हमारी एक और सहयोगी जुड़ी हुई हैं जो कि इसी न्यूज 18 बिहार झारखंड की महिला शक्ति का एक मजबूत स्तंभ है। सीधे हम श्रेया भारती का रुख कर लेते हैं। श्रेया भारती को भी हम इस चर्चा में जोड़ेंगे। स्नेहा, आपके लिए ये जर्नी कैसे शुरू हुई? आप जरा अपना परिचय हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। बिल्कुल विभा, बता दूं आपको कि बहुत ही कठिन जर्नी रही। कहते हैं ना, छोटे शहरों से जब लोग आते हैं तो काफ़ी परिश्रम करना होता है एक मुकाम तक पहुंचने के लिए, तो मुझे भी करना पड़ा। 3 साल मैंने बहुत परिश्रम किया और एक सपना होता है बड़े चैनल में काम करने का, तो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड जैसा प्लेटफॉर्म मिलना इट्स कह सकते हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे जीवन में, क्योंकि हर कोई पत्रकारिता जब पढ़ता है तो उसका एक सपना होता है कि एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिले। और हालांकि हमारे बैकग्राउंड, मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ उस बैकग्राउंड में ऐसा कोई नहीं है, जो दूर दूर तक हमारे बैकग्राउंड में कोई नहीं है, हमारे रिलेटिव में कोई नहीं है कि वो जर्नलिस्ट हो। और मैं पहली अपने कह सकते हैं कि परिवार से पहली जर्नलिस्ट निकली। अच्छा स्नेहा, जब इसकी हम चर्चा करते हैं कि पूरे बैकग्राउंड में कोई नहीं था, घर परिवार में दूर दूर तक नाता नहीं था इस पत्रकारिता से, तो फिर ये सपना कैसे बुन लिया कि जाएंगे इसी क्षेत्र में जाएंगे और वो करेंगे जो अब तक हमने सोच रखा था, सपनों में देखा था, अब उसे हकीकत बना? बिल्कुल, जब बचपन में क्या होता था ना कि टीवी स्क्रीन पर जब एंकर्स आते थे और फिल्मों में जब चलचित्र देखते थे तो ऐसा लगता था, ये सपने जैसा लगता था। मैं सोचती थी कि कभी मैं भी जाऊंगी उस जगह पे, कैसा होता है जगह, काफी सारे सवाल आते थे मन में। और अब उन सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे कि बिल्कुल, भाई बिल्कुल। कैसे पहुंचेंगे। बिल्कुल, आज उसी यात्रा की तो चर्चा करनी है, आज उसी सपने को तो दर्शकों तक पहुंचाना है, क्योंकि हमारी जैसी हजारों ऐसे यंग जो जनरेशन है वो सपने बुन रही होंगी, वो सपने साकार कैसे होंगे आज इन तजुर्बों से वो जानेंगी, समझेंगी। रांची लिए चलते, वैसे आप सारी जगह जा रही हैं, लेकिन पहले थोड़ा हम आपका भी इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे, क्योंकि आप
बहुत दिनों से यहाँ पर हैं बिल्कुल। और बहुत दिनों से काम भी कर रही बिल्कुल हैं। शिप्रा जो है वो मतलब देखिए ये अच्छा एक मौका उन्हें मिला है, ये जानने की उनकी कोशिश बहुत लंबे वक्त से रही जी। है। आज उस सपने को और उस जानकारी को भी वो इस कार्यक्रम के जरिए लेना चाहती हैं। बिल्कुल हम उस तक पहुंचेंगे, लेकिन चलिए पहले आपको सीधे लिए चलते हैं रांची। हमारी दो वहां पर महिला शक्तियां मौजूद हैं जो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की ताकत हैं, और इस ताकत के पीछे उनकी अथक मेहनत साफ नजर आती है। भाई तृप्ति के पास तो हम गए, उनसे उनकी चर्चा भी की, उनके सफर को भी जाना, लेकिन अब यहाँ पर कोमल बहल, पंजाब से आप आती हैं कोमल, लेकिन पंजाब से रांची तक की यात्रा कैसे कर ली आपने? अब यहाँ पर आकर कितना कंफर्ट जोन दिखता है? जी विभा, गांव कहे तो मेरा पिंड जो है वो पंजाब है, लेकिन मेरे परिवार वाले जो है वो धनबाद में रहे हैं। मतलब इसके पीछे की भी कहानी अगर मैं कहूँ तो वो थोड़ा पार्टीशन के पहले की कहानी हो जाती है, क्योंकि मेरे जो पूर्वज थे वो लाहौर के रहने वाले थे। पार्टीशन हुआ तो फिर वो पहले पंजाब में रुके, उसके बाद जो है चूँकि धनबाद एक कोल माइंस है तो रोजगार के अवसर को देखते हुए वो धनबाद आए, और धनबाद से अब अपने परिवार से देखा जाए तो मैं पहली पत्रकार हूँ इनफैक्ट पूरे धनबाद से देखा जाए तो अभी धनबाद के लिए मैं एक लोकल सेलिब्रिटी बनी हुई हूँ, क्योंकि वहां से कभी कोई फीमेल रिपोर्टर या फीमेल एंकर निकली नहीं है। मेल एंकर थे, बिल्कुल भांगड़ा मिस कर रही है तो क्या? मैं पहली लड़की हूँ, अभी तो देखिए पंजाब में चुनाव और अब परिणाम 10 तारीख को आने वाले हैं, वहां तो बिल्कुल हॉट है पूरा का पूरा माहौल, पॉलिटिकली देखा जाए तो भी और कल्चरली देखा जाए तो भी, तो वो भांगड़ा कहीं मिस करती हैं? काफी ज्यादा ऑल्दो बिल्कुल, पंजाबी देखिए, फैमिली है तो ये हम कोमल बहल के बारे में मैं जरा एक बॉलीवुड में एक्सप्रेसिव, रहते चूंकि हैं तो न्यूज की भांगड़ा भाषा में हम करना उसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उस भाषा का और उस टर्म का हम बड़ी बेबाकी से इस्तेमाल अपने दिनचर्या में और आम बातचीत में भी कर लेते हैं। एक्सक्लूसिव जानकारी ये दे दूं कि कोमल बहल जो है कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। अगर ये ऑप्शन उन्हें दिया जाए कि भांगड़ा के साथ जुड़ जाइए तो उसके लिए वो वक्त निकाल लेती है, मौका निकाल लेती है। रूपाली त्रिपाठी भी हमारे साथ है। रूपाली को आप बड़े ही बिंदास अंदाज में देखते होंगे रिपोर्टिंग करते हुए, टू द पॉइंट, जो भी कहना है साफ साफ कह देना है और बड़ी बेबाकी से कह देना है। रूपाली, सबसे पहले तो महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और आपसे भी आपका परिचय जानना चाहेंगे, दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। मेरा परिचय यही रहेगा कि मैं रांची से हूँ और जर्नलिज्म जो एक फील्ड है उसको मैंने अपने सपने पूरे करने के लिए चुना है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। जितना ये इंटरेस्टिंग फील्ड है, अपने काम के तरीके से मैं इस काम को हर घंटे और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करती हूँ। इससे पहले क्या हुआ, क्या नहीं कर पाई, उस पर ना ध्यान देकर अब क्या कर सकती हूँ और आगे कहाँ कहाँ कैसे काम करना है उस पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ। और जर्नलिज्म एक बहुत ही इंटरेस्टिंग माध्यम मुझे मिल गया है, जिसके माध्यम से मैं अपने सपने को जी रही हूँ। तो बिल्कुल सपने जीने के लिए सपने बुनने पड़ते हैं और तभी आप उससे जी पाते हैं। और देखिए आज आपके साथ ये जो पूरी नेटवर्क न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की महिला शक्ति इस वक्त आपको नजर आ रही है। जरा एक बार फिर से देखिए, ये मौके कम भी मिलते हैं। आज चूंकि हम महिला दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि अब सशक्तिकरण के दौर से आगे निकलते हुए हम सब में एक शक्ति है, शुरू से लेकर आज तक उन शक्तियों को हमने जाना पहचाना है। अब हम एक उस नए आयाम तक पहुंचा रहे, एक ऊंचाई तक पहुंचा रहे। एक छोटा सा अंतराल लेंगे और इस अंतराल के बाद वापस लौटेंगे तो आपको इनके जीवन के कुछ अन्य पहलुओं से भी रूबरू कराएंगे और इनकी एक्सपर्टीज पर भी बातचीत करेंगे। एक छोटा सा अंतराल, बने रहिए हमारे साथ। तो आसमान छूने की हम चाहत रखते हैं,
क्योंकि हम सृजन के आधार भी हैं, हम आपका और अपनों का विश्वास भी हैं और इसीलिए हम नारी हैं। हमें किसी पहचान की जरूरत नहीं, हम अपने आप में ही संपूर्ण सृष्टि की पहचान हैं। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की महिला शक्तियों से आप रूबरू हो रहे हैं। आज आप उनको जान और समझ रहे हैं। उनके जैसा बनने की चाहत पाल रहे लोगों के लिए आज वो खास मौका भी है जो उनके ही जीवन से कुछ सीखकर आगे बढ़ने की राह तलाश रहे हैं। हम अब सीधे आपसे मिलवाएंगे हमारे साथ महिला शक्ति की एक मजबूत स्तंभ इस वक्त हैं नमिता। उत्तराखंड से आती हैं जहां पर कई चुनौतियां हैं। पहाड़ों पर जीवन बहुत कष्टकारी होता है, लेकिन उस जीवन में जीवन जीने की जो ताकत होती है वो कहीं मैदानी इलाकों से आगे होती है। नमिता, आप अपने बारे में भी बताइए और पहाड़ से बिहार तक का सफर कैसे कर लिया? पहले तो आप सभी लोगों को जो यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं और उन लोगों को भी जो स्क्रीन के बाहर से हम सबको देख रहे हैं, महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे लिए तो मेरा सफ़र बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि एक तो मैं पहाड़ों से आती हूँ और ऊपर से मेरे फील्ड में मेल पर्सन्स का ज़्यादा होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही चैलेंजिंग है। उनके बीच में पहचान बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि यही बोला जाता है कि लड़कियाँ ये नहीं कर सकती, लड़कियाँ टेक्निकल में नहीं जा सकती, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। और आज मैं देखिए टेक्नो गर्ल, बिल्कुल अगर हम नमिता को कह लें कि ये टेक्नो गर्ल हैं और उन्होंने वहां पर लोगों को चैलेंजेस दिया जहां पर कोई लड़की घर की चार दीवारी से निकलकर बाहर नहीं पहुंचती है। भाई नमिता, कोई ऐसा मोमेंट रहा जहां आपको लगा कि हमें दबाने की, सरप्रेस करने की या डीमोटिवेट करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी हम लड़ेंगे, जूझेंगे और पहुंचेंगे वहां तक? ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस रहे, क्योंकि जब भी मैं मेरा जितना भी करियर रहा है तो मेरे फील्ड में मुझे कभी कोई लड़की नहीं मिली। अकेली लड़की मैं ही रहती थी हमेशा। 20 लड़के रहते थे तो उनके बीच में मैं अकेली होती थी। तो जितने तो आपने रास्ता बनाया भी, हाँ, मैंने उस रास्ते पे चली भी? हाँ, मैंने खुद से ही रास्ता बनाया। शुरू में स्टार्टिंग में मुझे ये सुनने के लिए मिलता था कि नहीं, इसे मत दीजिए, ये लड़की ये कर नहीं पाएगी, लेकिन वो चीज़ मैंने खुद से क्लियर करी कि लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं। तो महिलाएं, नमिता देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको जानना चाहिए। आप हमेशा अक्सर टीवी इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, मीडिया इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, बहुत सारे ऐसे चेहरों को देखते होंगे जो उत्तराखंड से आते हैं, आपको देहरादून से दिख जाते होंगे, लेकिन आप नमिता के जरिए आप जान सकते हैं कि उस उत्तराखंड की भूमि की जब हम बात करते हैं तो हम सब वहां घूमने जाते हैं। हम लोग उस तरीके से उसे देखते हैं। हमारे बीच बैठे सभी लोग इस बात से सहमत भी होंगे कि हम वहां घूमने के लिए जरूर जाते हैं, उसकी खूबसूरती निहारने जरूर जाते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो ताकत है या मेहनत है वो किस रूप में देखती है नमिता? हाँ, ये बात फैक्ट है कि वहाँ पे जब लोग जाते हैं तो उन्हें लगता है कि पहाड़ बहुत सुंदर है, पहाड़ बहुत खूबसूरत है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनका सफ़र बहुत ज़्यादा कठिनाइयों वाला है। वो कैसे सरवाइव करते हैं, बच्चे वहाँ पे कैसे स्कूल जाते हैं, ये एक बहुत ही उनके लिए बहुत कठिन परिस्थिति है कि वो अपनी वहाँ पे शिक्षा को जो है ग्रहण करते हैं। तो बच्चियां स्कूल जाने के लिए कितनी अमूमन एक आइडियल तौर पर नमिता मैं जानना चाहूँ कि कितनी दूरी तय करनी पड़ती होगी अगर एक बच्ची को अपने घर से निकलकर स्कूल तक जाना है, पढ़ना है, कुछ सीखना है? तो देखिए, जैसे आप प्रॉपर जिले की बात करें तो जिले में तो रोडें वगैरह हैं तो वहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप ग्रामीण इलाकों में जाएं तो बच्चों को 1-1.5 घंटा पैदल चल के चढ़ाई में जाकर, अब जरा अंदाजा लगा लीजिए, आप सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं, लेकिन सक्सेस स्टोरी के पीछे की कितनी अथक मेहनत होती है और कितनी जिजीविषा चाहिए, उसके पीछे उसके सोच कितनी दृढ़ संकल्पित होनी चाहिए, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। रंजना रावत भी हमारे साथ हैं। रंजना, चूंकि हम ग्लैमर वर्ल्ड के तौर पर तो मीडिया को जरूर अब जानते पहचानते हैं, क्योंकि अब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ग्लैमर अब सब कॉम्बिनेशन के रूप में देखते हैं इसे। आपके लिए ये यात्रा कैसी रही? पहले तो जितने भी लोग यहाँ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जितनी भी यहाँ पर वुमेन्स है, सभी को वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, जितने भी देश दुनिया में वुमेन्स है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हर दिन खबरों के साथ हम स्क्रीन पर आते हैं तो वो भी काफ़ी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इस पर्दे के पीछे की चीज़ें बहुत अलग होती है विभा।
तो और कहा जाए मैं रांची से बिलोंग करती हूँ। घर वाले मतलब मेरे परिवार में दूर दूर तक कोई भी जर्नलिज्म की फील्ड पे नहीं है, और जब मैं यहाँ पर आई तो एक अलग ही अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, और ये काफ़ी अच्छा लगता है कि एक लार्जेस्ट नेटवर्क के साथ मैं यहाँ काम कर रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा फील होता है। और अगर बात की जाए एंकरिंग की, जो हम सब जो एंकर्स होते हैं उन्हें मतलब एक अलग सी चुनौतियां भी होती है उनके पास, क्योंकि हम पर्दे पे दिखते हैं तो लोग सोचते हैं कि अरे ठीक है बोल रही है पढ़ रही है, बट ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे जो चीजें होती है, आज हम कहीं ना कहीं तक अगर आपको अपनी जगह बनानी है, अपनी पहचान बनानी है, तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। और कहीं ना कहीं आज हम उसी चीज को लेकर बैठे हैं कि पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे क्या चीजें होती है। विभा देखिए, इतनी देर से आप सबको इंट्रोड्यूस करा रही हैं, सबसे बातचीत कर रही है। अब मुझे समझ में भी आ रहा है कि रंजना का अगला सवाल क्या होने वाला है। जी बिल्कुल, तो अब हमसे चूंकि इसका जिक्र शिप्रा ने भी किया कि भाई आपकी यात्रा कैसी रही, चूंकि मैं इन सभी के बीच इन सभी में सीनियर भी हूं, और चूंकि मेरा तजुर्बा इनसे ज्यादा है, तो मेरी हर पल कोशिश होती है कि अपने तजुर्बे से इन सभी को कुछ ना कुछ जरूर सिखा पाऊं, और क्योंकि हमारे भी सीनियर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, तब हमारी ये यात्रा आज यहाँ तक पहुंची है। आप सभी की तरह पहले तो सभी को वुमेन्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम अपने आप में ही संपूर्ण हैं, क्योंकि हम ही एक परिवार को बनाते भी हैं, गढ़ते भी हैं, और इसीलिए हमें पता है कि हमें किसी की पहचान की जरूरत नहीं है, हम अपने आप में ही बड़ी पहचान रखते हैं। यात्रा की बात करूं तो बिल्कुल एक साधारण परिवार से निकलकर, चूंकि पृष्ठभूमि जमींदारों की रही, घर परिवार में ऐसा परिवेश रहा कि लड़कियां जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं, घर में संपन्नता है, सुख समृद्धि है, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप बाकी लोगों की तरह भी आप शादी ब्याह कीजिए और फिर अपना जीवन यूं ही यापन कर लीजिए। लेकिन मेरी सोच शुरू से ऐसी रही, बिल्कुल जैसे तमाम मेरी सहयोगियों की भी रही है, कि टीवी के स्क्रीन पर दिखने वाली चीजें नजदीक से देखूं, खुद उससे जीऊं, खुद सपने को साकार करूं। माँ बाप ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने इसके लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि जीवन में माँ बाप आपको बहुत सारी सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन जीवन जीने की कला आपको बाहर में ही मिलती है। उसे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसे खुद महसूस कीजिए, और इसी तरह हमारी ये यात्रा चलती रही। गांव से बोकारो तक की सफ़र, और बोकारो से फिर दिल्ली और फिर हैदराबाद, यूं ही ये काफिला और कारवां जो है आप सबके साथ जुड़ कर कुछ मैं भी सीखती हूँ और कुछ आपको भी सिखाती हूँ। ऐसे ही ये यात्रा चल रही है। हम लोग बहुत न्यूज़ के बारे में हमने बात कर ली, हमने बता दिया कि क्या कुछ चैलेंजेस हमारे लाइफ में आपको न्यूज़ पर रोशनी तक आते हैं, लेकिन उससे पहले ना मैं ये कहना चाहूँगी, लाइक बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि अगर जर्नलिस्ट ये जैसे ही वर्ड सामने आता है तो लोग सोचते हैं कि अच्छा ये जब कुछ बोलेंगे तो ज्ञान की बातें ही बोलेंगे, कुछ बोलेंगे तो अच्छा ही बोलेंगे, लेकिन इसके अलावा मतलब मेरे कहने के अलावा पर्दे के पीछे सब बहुत चिल भी करते हैं। लाइक पर्सनल लाइफ जो नेचर है वो बिल्कुल आम लड़कियों की तरह, आम लोगों की तरह ही है। उन्हें भी हंसी मजाक पसंद है, उन्हें भी डर लगता है, और डर की जब बात होती है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इनसाइड स्टोरी आप सुनते होंगे। डर किसे किसे लगता है, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिससे लोग भागने की कोशिश करते हैं, सब अपनी ताकत की बात करते हैं, डर की बात कोई नहीं करता। डर लगता है आप सभी को? देखिए मुझे अगर पर्सनली मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे बस न्यूज़ बोलने में डर नहीं लगता, अदरवाइज हर चीज़ में डर लगता है। लाइक अगर आप हाइट की बात करें, वाटर की बात करें, फायर की बात करें, हर चीज़ का फोबिया है मुझे। मैं थोड़ी सी ये फोबिया शिप्रा को है, तो जो लोग शिप्रा को न्यूज़ एंकर के तौर पर देखते हैं वो ये आज जरूर जान पाए होंगे कि शिप्रा को डर भी लगता है ऊंचाइयों से, पानी से। कुछ और हमारी सहयोगी उनसे भी जरा पूछ लेते हैं। रंजना, क्या डर लगता है क्या? जैसा कि शिप्रा ने कहा कि मुझे ऊंचाइयों से डर लगता है, तो कहीं ना कहीं ये डर मुझे भी लगता है, और ये सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है कहीं ना कहीं कि जब आपके सामने ये वाला जो डर है ना, ये सिचुएशन वाला डर, ये सिचुएशन वाला डर बहुत लोगों को लगता है। ये सिचुएशन वाला डर होता है क्योंकि जब ऑल ऑफ दी सडन जब चीजें हमारे सामने होती हैं तब वो बिल्कुल अलग होती है। लोगों को लगता है कि अरे ये तो कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबसे बड़े अगर डर की बात करें तो एज अ जर्नलिस्ट, एज अ न्यूज एंकर,
मुझे नहीं लगता है कि हम लोग कभी ऐसा मानते कि हमने आज कैम लुक परफेक्ट दिया है, न्यूज़ परफेक्ट पढ़ा है। ये परफेक्शन हमारे अंदर नहीं आता, ये डर लगता है, मुझे लगता है सबके अंदर। बिल्कुल ऋचा, मुझे ऐसा लगता है कि हमें तो सबसे ज्यादा हेयर ड्रेसर से डरना चाहिए। देखिए ये क्योंकि वो हमारे बाल को महिलाओं बनाते के हैं, साथ तो ये सबसे बड़ी जो चुनौती होती है। आप हमें सजे सवरे बने और खबरों के साथ बहुत बोल्ड रूप में देखते होंगे, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि भाई हम जब इस अवतार में नजर आते हैं आपको, तो उसके पीछे की भागदौड़ भी बहुत होती है। उसे तो ये महिलाएं जो फीमेल एंकर हैं वो तो बेहतर बताएंगे ही, लेकिन इसके अलावा स्नेहा का भी रुख कर लेते हैं। स्नेहा चूंकि एडिटिंग के क्षेत्र में अपने हुनर को दिखा रही हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी हाथ आजमा रही हैं, तो स्नेहा आपसे ही जानना चाहूंगी, जब आप डिजिटली बात करती हैं तो आजकल डिजिटल बूम है, एरा जो है वो डिजिटल है, बिल्कुल। किस तरह की चीजों को आप ज्यादा देखती हैं और क्या बदलना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए विभा, सबसे पहली बड़ी बात ये है कि आजकल टीवी से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह के जो पोस्ट है वो शेयर करते रहते हैं, और व्यूअर्स जो है ज़्यादातर सोशल मीडिया पे ही रहते हैं, क्योंकि उनका जो अट्रैक्शन है मोबाइल में ज़्यादा होता है, टीवियों पे कम होता है। टीवी कह सकते हैं कि विलुप्त होते जा रहा है, कह सकते हैं। तो सोशल मीडिया पे हाँ, जो तरह तरह की चीज़ें पोस्ट होती है वो लोगों तक बहुत जल्दी जाती है, और लोग बहुत जल्दी उस चीज़ों को अटेंशन भी देते हैं, व्यूज़ भी आते हैं। स्नेहा, कभी ऐसा लगा है कि पोस्ट कुछ डाला गया हो और उसके बाद रिएक्शंस जो हैं उस पर बड़ी एब्रप्टली आने शुरू हो जाते हैं, और फिर उसके बाद देखने के बाद लगता है कि भाई खबरें तो कुछ और थी, समझने वाला कुछ और समझ रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है, खासकर सोशल मीडिया पे ऐसा होता रहता है कि आप कुछ भी खबर डालिए, लोग अपने अपने व्यूज देने लगते हैं, अपने अपने तर्क जो है देने लगते हैं। उन्हें जो कमेंट आते हैं विभा, स्पेशली मैं उसको मेंशन करना चाहूंगी, वो कमेंट जो होते हैं पढ़ लीजिए आप उसको बस। उसके बाद ऐसा लगता है, मैं खुद डिजिटल टीम में हूँ, तो ये चीजें हमें फेस करनी होती है। साथ ही कभी कभी क्या होता है कि मतलब रैंडमली कुछ लोग अपने एडवर्टीजमेंट्स भी हमारे जो पोस्ट है, हमारे जो बुलेटिन्स है उस पर डाल देते हैं। तो ये रेगुलर बेसिस पर ये उस चीजें प्लेटफॉर्म का देखने इस्तेमाल कैसे कर लिया जाता है? एक्चुअली पब्लिसिटी करने का एक तरीका है। बिल्कुल, और आजकल पब्लिसिटी सभी किसी को चाहिए, और जानते हैं कि अगर दिखना है तो इसके लिए पब्लिसिटी माध्यम जो है कितना इफेक्टिव होना चाहिए। चलिए, चूंकि हमारे साथ 3 वैसी महिला शक्तियां भी हैं जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग माहौल में काम करती हैं, चाहे रूपाली त्रिपाठी की मैं बात कर लूं, ऋतु रोहिणी की बात कर लूं, या फिर कोमल बहल की बात कर लूं, लेकिन खबरों की बात हम हमेशा करते हैं, लेकिन आज बात हम इनसाइड स्टोरी की भी करेंगे। जब हम ऋतु आपकी बात करते हैं या आपकी रिपोर्टिंग को देखते हैं, तो कई बार सवाल हम जैसे ही, क्योंकि हम भी एज ए एंकर होने के साथ साथ व्यूअर भी हैं, हमने बहुत बार ऐसा महसूस किया है कि आपको पता है कि खबरों को जब हम दिखा रहे हैं तो आसपास में रिएक्शंस कैसे होंगे, ग्राउंड पर चीजें कुछ होती हैं, जब हम उससे साफ सफाई काट छाट करके दिखाते हैं तो वो दर्शकों तक कुछ और जाता है। लेकिन जब आप रिपोर्टिंग करती हैं तो किस तरह की चैलेंजेस आप देखती हैं फील्ड में? कभी ऐसा लगा कि यार क्या हो रहा है, ये तो खबर नहीं है, खबर कुछ और है, हम दिखा कुछ और रहे हैं? जी, कई बार कई सारी खबरों पर जब हम कर रहे होते हैं, जब हमें इनपुट मिला होता है तो खबर कुछ और होती है, वहां पहुंचते हैं तो कुछ और होती है, और जब लोगों से बात कर रहे होते हैं, खबर कर रहे होते हैं, तब वो कुछ और कह जाते हैं। तो कई बार लगता है कि करने क्या आए थे, कर क्या रहे हैं और कर क्या गए। तो ये जो एक प्रोसेस है वो एक काफी इनोवेटिव प्रोसेस होता है, और उसमें कई बार हम खुद को भी तराश लेते हैं। कई बार मैं ऐसे शब्द कह जाती हूँ जो मुझे लगता है कि मैं जानती नहीं थी शायद, फिर लगता है कि तो देखिए ये मोमेंट्स जो है ना, आप जब फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं तो उस फील्ड रिपोर्टिंग में बिल्कुल इसलिए कहा जाता है कि जो ज्ञान आप किताबों से नहीं ले पाते हैं वो आपको प्रैक्टिकली चीजों को देखकर समझकर मिल पाता है। रूपाली, कभी आपने भी ऐसा कुछ फेस किया कि आप पहुंची रिपोर्टिंग करने के लिए, आप बिल्कुल आपाधापी थी कि खबर को कवर कर लेना है, खबर को दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा देना है, और वहां पर पहुंचे तो लगा कि यार ये खबर तो वैसी थी नहीं जिसके लिए हम दौड़े भागे चले आए? एग्जैक्टली वैसा सिचुएशन तो नहीं, बट ऐसी चीजें हुई है। कई बार मैंने एक्सक्लूसिव खबर दे दिया है, खासकर लालू प्रसाद वाली कर दिया, और बाद में मुझे मालूम पड़ा कि जो पूर्व नेता है, मंत्री है, उनके नाम तक मुझे नहीं मालूम है। तो ऐसी सरप्राइजिंग चीजें होती है, बट खबर में पीछे नहीं हटती, सारी बैरियर्स तोड़ के खबर कर डालती हूँ।
तो देखिए ये कॉन्फिडेंस लेवल, देखिए आपको ये समझना है, देखिए हम बिल्कुल आज वो अनकट चीजें आप तक पहुंचा रहे हैं जो आपको बताती हैं कि हम लाग लपेट नहीं करते, हम कहीं पॉलिशिंग नहीं करते, हम कहीं उसके पीछे खबरों को दबाने की कोशिश नहीं करते। जो हकीकत है वही आम लोगों तक, आम जनता तक खबरों के जरिए पहुंचाते हैं और उसके पीछे के फनी मोमेंट्स क्या होते हैं, ये वो तमाम एक्सपीरियंसेस हैं जो आज आप इस महिला शक्ति के मंच के जरिए पहुंच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। कोमल बहल, आपसे मैं जानना चाहूं तो भाई हमने सुना है कि बहुत सारी किताबों को पढ़ने का आपको शौक हमेशा से रहा है, नए नए लोग से जुड़े, उनसे उनके बीच इंटरेक्शन करें, लेकिन अक्सर हाँ मैं देखती हूँ कि जब आप बच्चों की स्टोरी कवर करने जाती हैं आप बिल्कुल बच्चों की तरह ही बिहेव करती हैं, बच्चे आपसे बहुत इंटरेक्टिव भी होते हैं और ये अंदाज आपको बाकियों से खास बना देता है। जी बिल्कुल विभा, चूंकि बच्चे हैं तो अगर हम बच्चों के पास जा रहे तो ये जरूरी है, अगर हम उनसे एकदम स्ट्रिक्टली बात करेंगे या बड़ों की तरह बात करेंगे तो वो हमारी बात नहीं समझ पाएंगे, वो चीजें भी नहीं समझ पाएंगे। यही अगर हम उनके अंदाज में बात करेंगे कि चलो बेटा तुम्हें चॉकलेट दिलवाते, अच्छा बताना बाबू स्कूल आ करके कैसा लग रहा है, जैसे कल ही अब रांची में स्कूल्स खुले हैं तो मैं उनसे बात करी थी, अच्छा तो कितनी फ्रेंड्स थी आपकी पहले, अब कितनी फ्रेंड्स है, अच्छा बस इतनी फ्रेंड्स है, अच्छा बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हो, तो इस तरह से बातें अगर करते हैं तो फिर वो बच्चे भी आपसे इंटरेक्ट करेंगे। अगर क्लासरूम में पहुंचना अपने आप में सभी को रिकॉल कर देता है कि भाई हम भी इस स्टेज से गुजरे थे, वो हंसी मजाक, बच्चों के साथ लड़ना झगड़ना, कोविड में अगर पड़े हैं तो उस तरह की नोकझोंक वो मिस कर रही थी आप? मैं काफी ज्यादा मिस कर रही थी। इनफैक्ट मैंने अपने वॉक थ्रू में एंड में भी ये कहा कि मैं बहुत इमोशनल हो जा रही हूँ, मैं स्कूल आई हूँ तो लास्ट बेंच को देख करके भी मैं काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, मुझे अपने दोस्त याद आने लगे थे। बेंच में हम लोग अपना नाम लिख दिया करते थे, मतलब एक हाँ तो हमेशा ऐसा होता है कि जब भी वो रिपोर्टिंग करती हैं तो उनके शायरी माशाल्लाह मतलब वो हर एक में जरूर रहता है और सच में बहुत बिल्कुल। तो मैं एक बार जैसे शिप्रा कह रही हैं कि जब शेरो शायरी की बात होती है ये है क्रिएटिविटी। देखिए आज हम चूंकि उन्हीं सब चीजों पर चर्चा कर रहे हैं, क्रिएटिविटी जो है अपने आप से ऐड ऑन करना, ये चीजें स्वतः आती हैं जब आप पहुंचते हैं कहीं पर किसी कार्यक्रम को करने के लिए या फिर आप किसी खबर को कवर कर रहे होते हैं तो आप उसमें कैसे चार चांद लगा देते हैं। ये सब कुछ आज आपके सामने हमारी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की ये महिला शक्ति की पूरी बड़ी टीम जो है इस खास कार्यक्रम के जरिए आप तक लेकर पहुंच रही है। कुछ ऐसे ही और रोचक तथ्यों के साथ आपसे एक बार फिर से जुड़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा अंतराल फौरन हो रहा है, वापस कहीं मत जाइए। आगे देखिए खबर 1 मिनट। गोपालगंज में एक पिता पर अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप लगा है। आरोप है कि नगर थाना क्षेत्र के कोटवा गांव के रहने वाले एक शख्स और उसके भाइयों ने शराब के नशे में इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। धारदार हथियार से गला रेतकर बेटी की हत्या का आरोप उसके पिता और चाचा पर लगा है। हत्या के बाद शव को पास के खेत में फेंक दिया गया। वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस हत्या के पीछे हॉरर किलिंग के साथ साथ कई अन्य बिंदुओं पर जांच कर रही है। मृतक युवती की मां ने ही अपने पति पर बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। मामला प्रेम प्रसंग से भी जुड़ा हुआ है। मृतक की मां का कहना है कि उसकी बेटी किसी और से प्रेम करती थी, लेकिन पिता कहीं और शादी करवाना चाहते थे। लड़की जब इस शादी के लिए राजी नहीं हुई तो शराब के नशे में आरोपी पिता ने पहले बेटी की हत्या की और फिर अपनी पत्नी को भी पीट कर घायल कर दिया। पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। घर वाले कहीं अलग शादी करना चाह रहे थे, लड़की कहीं अलग करना चाह रही थी। उसी क्रम में वाद विवाद के बीच की घटना घटने की बात मृतका की मां के द्वारा बताया गया है। बगहा में अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप से करीब 7 लाख की ज्वेलरी की लूट की है। बगहा एसपी कार्यालय के ठीक सामने शालिनी ज्वेलर्स में अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। अपराधी पुलिस लिखी बाइक से ग्राहक बनकर आए और हथियार के बल पर 7 लाख का सोना लूटकर फरार हो गए। एक लुटेरे ने पुलिस की वर्दी भी पहन रखी थी। एक दो आदमी आया था, बोला था कि सामान दिखाइए,
और सामान दिखाए हैं और 2 आदमी एक वर्दी का ड्रेस पहना था। जो मतलब समझ लीजिए कहा है कि सामान दे दो नहीं तो ये कर देंगे। अकेले दुकान में थे और सामान जबरदस्ती पॉकेट में रख लिया और यहाँ से बाइक स्टार्ट किया और सीधे उसके बाइक पर पुलिस नंबर लिखा था केवल पुलिस। दिन दहाड़े एसपी ऑफिस के सामने हुई लूट की इस वारदात से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ गए हैं। पटना के रिहायशी इलाके खासकर अपार्टमेंट में सेक्स रैकेट का धंधा धड़ल्ले से जारी है, जिसका खुलासा पटना पुलिस ने किया है। कुछ दिन पहले ही पटना के जगदेव पथ स्थित अपार्टमेंट से पुलिस ने छापेमारी करते हुए सेक्स रैकेट में शामिल लड़कियों को छुड़वाया था। पुलिस को यहां से कुछ आपत्तिजनक सामान भी मिले थे और इसके बाद सेक्स रैकेट चलाने वाले संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की जांच कर रही है, जिससे इस रैकेट में शामिल लोगों की गिरफ्तारी हो सके। पुलिस के मुताबिक लड़कियों से जबरन देह व्यापार कराया जा रहा है। लड़कियों को देह व्यापार के लिए होटलों और कोठियों में भेजा जाता था और फिर उसका वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। इससे पहले भी पटना के कौश इलाके में ब्यूटी पार्लर की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा चलने का खुलासा पटना पुलिस ने किया था। ITP ऐप का केस हुआ। अब वहाँ पर जो है इनमें से 2 लोग जो है नशे की हालत में भी थे, तो 2 FIRs हुए हैं। एक जो नशे की हालत में 2 लोग थे वो, और इनका अलग से ITP ऐप 370 IPC और 376 IPC। मुंगेर के टेटिया बम्बर थाना क्षेत्र में महाशिवरात्रि के मौके पर हुए देवघरा मेला कार्यक्रम पर विवाद हो गया है। महाशिवरात्रि के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर देवघरा मेले में अश्लील डांस करवाया गया। कार्यक्रम में महिला डांसर्स जमकर ठुमके लगाते दिखी और लोग उनके डांस का लुत्फ उठाते नजर आए। देवघरा के ऐतिहासिक मेला में महिला डांसर्स के डांस ने प्रशासनिक व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हद तो तब हो गई जब 4 दिवसीय देवघरा मेले तो कुछ करने की चाहत हो तो सब आसान है। मेरी माँ ने मुझे नाम दिया इसीलिए मेरी पहचान है। और आज नारी शक्ति के उसी स्वरूप की जब चर्चा हो रही है तो हमारे साथ वो ताकत है जो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड को बुलंदियों तक पहुंचाती है। हमारे तमाम जो साथी हैं आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर एक बार फिर से आप उन्हें देख रहे हैं, जहां पर एक साथ इस मंच पर बैठकर वो अपने कुल का, अपने मान, अपने सम्मान के साथ जीने का जो जज्बा है वो दिखाती हैं और कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाती हैं। सिर्फ ये ताकत इस न्यूज़ स्टूडियो में ही मौजूद नहीं है, हमारे साथ स्नेहा भी मौजूद हैं जो आपको अपने तजुर्बे से भी रूबरू करा रही हैं। तृप्ति की बात कर लें, शिप्रा झा की मैं बात कर लूं, अगर हमारी साथ नमिता जो यहाँ पर उत्तराखंड जिसका जिक्र वो कर रही थी, रंजना रावत हैं, ऋचा शर्मा, साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त देखिए जब हम बात करते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम चले चलते हैं तो प्रतिज्ञा कैसे वहां पर अपनी भूमिका अदा करती हैं। सोनाली सिंह जो खबरों को लेकर आप तक पहुंचती हैं, चाहे खबर वो 1 मिनट हो या फिर दनादन हो, हर खबर का अपना अंदाज होता है। दीपाली की मैं बात करूं तो दीपिका हमारे साथ यहाँ पर हैं और दीपिका उन खबरों को बनाती हैं जिन्हें हम एंकर, बतौर एंकर आप तक लेकर पहुंचते हैं। तो कितनी मेहनत इनकी होती है आज वो भी जानेंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ सुभी मिश्रा हैं जो खबरों को समझाती हैं, खबरों को समझने के एक अलग अंदाज में आप तक खबरों को लेकर आती हैं। तो ये ताकत यहाँ पर है और इसके अलावा हमारे साथ फील्ड से भी हमारी वो महिला शक्ति मौजूद है जिन्हें आप हर रोज कैमरे पर एक अलग अंदाज में देखते हैं। ऋतु रोहिणी हमारे साथ पटना से हैं, रूपाली त्रिपाठी हैं, कोमल बहल हैं और स्नेहा भारती भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन सभी ताकतों को आज आप करीब से जान रहे हैं, देख रहे हैं और मान भी रहे हैं। चर्चा की शुरुआत भी करेंगे, चर्चा में बातचीत को आगे भी लेकर जाएंगे, लेकिन घर की 4 दीवारी में बंद रहने वाली महिलाएं अपने बुलंद हौसलों से कैसे हर किसी काम को आसान कर देती हैं, कैसे लोगों को अपना कायल बना लेती हैं, ये अपने आप में खास अंदाज है। ये रांची की कुछ महिलाओं की कहानी से आप बखूबी समझ सकते हैं। तो क्या है इन महिलाओं की कहानी, नामचीन लोगों की जुबानी ही जरा आप भी सुनिए।
रांची की गलियों में कभी पिंक ऑटो चलाकर परिवार का गुजर बसर करने वाली इन महिलाओं ने बुलंद हौसले की नई इबारत लिख डाली है। जब पिंक ऑटो से उनका गुजर बसर नहीं होने लगा तो अब ये महिला पहुंच गयी हजारीबाग के पकरी बड़वाडी कोल माइंस, जहां कुछ दिनों के प्रशिक्षण के बाद इन्होंने हॉल पैक जैसे विशाल और वजनी कोयला ढोने वाले ट्रकों की चालक बन गयी। ये महिलाएं हर दिन करीब 100 टन कोयले की ढुलाई ट्रक के जरिए कर लेती हैं। इस कोयला खदान में हम लोग 100 टन का ऑपरेट करते हैं। सर हमें अगर और इससे भी कोई अच्छा मतलब ट्रेनिंग मिले, जैसे खदान में लोडिंग देने वाली मशीन, जैसे बैको हुआ और एक्सकवेटर हुआ, जैसे ड्रिल मशीन वगैरह में भी जैसे ट्रेनिंग मिलेगी तो हम लोग उसको भी चला सकते हैं। बेहद भारी भरकम इन गाड़ियों को ये महिलाएं बड़ी ही कुशलता के साथ ड्राइव और हैंडल भी करती हैं। अब 2 पैसे ज्यादा मिलने लगे तो परिवार का बोझ भी आसान हो गया। वैसे इनकी इच्छा कोलियरी के और भी बड़ी मशीनों को चलाने की है। ऐसी जाबाज महिलाएं समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि कैसे मेहनत के बल पर पहचान बनाना और उस पहचान के साथ अपनी एक पीढ़ी को आगे लेकर चलना बहुत बड़ा काम होता है। और काम के लिए जब आपसे सिर्फ उम्मीद एक महिला शक्ति जो है वो सिर्फ एप्रिसिएशन की रखती है, उसके सम्मान की रखती है, तो आपको भी इस भाव को हमेशा अपने अंदर जागृत रखना चाहिए। दीपिका, चूंकि हम चर्चा इसी बात की कर रहे थे कि खबरों को तो हम देखते ही हैं, लेकिन खबरों में कई बार ऐसी खबरें आती होंगी जिसे पढ़कर आपको भी लगता होगा कि ये खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है, इस खबर को हम बड़े अलग अंदाज से रखते हैं, बड़े अलग अंदाज से दर्शकों तक पहुंचाते हैं। कभी ऐसा लगा क्या? बिल्कुल, अक्सर हर एक न्यूज़ जो होता है वो एक अपनी पहचान लेकर के आता है और कुछ खबरें जो होती है वो काफ़ी परेशान करने वाली होती हैं। तो कभी कभी मुझे, जैसा कि आपने डर की बात कही, तो डर तो कभी कभी जो मुझे बाहरी दुनिया से भी लगता है कि अच्छा बाहरी दुनिया में ये सब भी हो सकता है। तो मतलब डर में आप बहुत सारी ऐसी चीजें फेस कर लेती हैं जो आपको लगा था कि शायद ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन फेस करने के बाद लगा कि नहीं, दुनिया में ये सारे शेड्स भी हैं, इन्हें भी देखकर समझकर कहीं ना कहीं वो तो तजुर्बा ही देकर जा रहा है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, तजुर्बा भी है और साथ में ये एक नॉलेज भी मुझे मिलता है कहीं ना कहीं न्यूज़ से। लेकिन जब मैं घर में थी, जब मैं इस फील्ड से नहीं जुड़ी थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, ये सब तो बस न्यूज़ में होता होगा, मेरी ऐसी थिंकिंग थी। लेकिन यहाँ से जुड़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अच्छा ऐसी भी दुनिया होती है। बिल्कुल, तो मुझे झकझोर कर रख देती है। देखिए, आप तक जो खबरें आती हैं उन खबरों से पहले जब एक महिला शक्ति रूबरू होती है तो उस खबर को आप तक पहुंचाने में कितनी सेंसिटिविटी को वो मेंटेन करती होगी, आप इस बात को समझ सकते हैं। सोनाली, मैं आपसे अगर कहूँ कि भाई हम अक्सर, हाँ, सोनाली जॉलीवुड की हैं, हमेशा हंसती बोलती रहती हैं। आप जब उनको अंदाज में आप न्यूज़ के तरीके से देखते होंगे तो आप उनके बारे में अपनी एक छवि बनाते होंगे। हर किसी एंकर्स को लेकर के लोगों के मन में एक बात और धारणा होती है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि जब आप 1 मिनट में खबरों को जब समझाने की बात होती है तो कभी ऐसा लगा कि भाई खबर पहुंचाने गए थे, समझाने गए थे, थोड़ा और समझाना होता तो और समझा लेते? विभा, देखिए, ऐसा होता है कि जो हमारा जो फॉर्मेट है कि 1 मिनट में हम खबरों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि खबरें जो होती हैं बहुत बड़ी होती हैं, बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो उसके लिए थोड़ा और वक्त चाहिए होता है। लेकिन हमारे पास, चूँकि मैंने बताया कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हमें फॉलो करने होते हैं, तो उस रूल्स के तहत हमें एक बाउंडेशन होता है कि हमें 1 मिनट में ही, लेकिन उस अंदाज में भी हम खबरों को बिल्कुल पूरी 60 सेकंड में हम खबरों को समेट देते हैं, बिल्कुल खबरों के तह तक जाते हैं, तह तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, और देखिए यही वो अंदाज है जो हमें खास बना देता है और हमारी ताकत भी बन जाता है। महिला दिवस पर अगर हम आपको बेगूसराय लिए चलें तो कैसा होगा? क्योंकि ये बेगूसराय चलना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पर बहनों का जिक्र करना जरूरी है। राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता की बात करते हैं, वो प्रतियोगिता जिसमें दमखम की बात होती है, पुरुष वाली मानसिकता आ जाती है, लेकिन अब कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां पर महिलाएं जो है अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा रही हैं। स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं, स्वर्णिम सफलता का ये दौर भी उनके जीवन में लगातार जारी है। फिल्म दंगल से प्रेरित होकर एक छोटे से गांव से इन दोनों ही बहनों ने अपनी शुरुआत की थी। कामयाबी की बुलंदी को कैसे छू लिया, चले उनसे ही जान लेते हैं। अखाड़े में पसीना बहा रही इन महिला खिलाड़ी से मिलिए। बेगूसराय की ये बेटियां हैं निर्जला और शालिनी, दोनों सगी बहनें हैं
जिन्होंने कुश्ती के क्षेत्र में झंडे बुलंद कर दिए हैं। दंगल फिल्म से प्रभावित इन दोनों बहनों ने राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। लेकिन सपना और आगे जाने की है, सो ये लड़कियां बेहतर प्रशिक्षण लेना चाहती हैं ताकि नेशनल टीम का हिस्सा बन सके। मुझे ना बेस्ट से बेस्ट एकेडमी में जाना ताकि हम अपना 100% दे सके और बिहार इंडिया सबके लिए गोल्ड मेडल ला सके। अब तक करीब आधे दर्जन से अधिक राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में दोनों बहनों ने कामयाबी का झंडा गाड़ा है। लेकिन बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली इन बच्चियों के जुनून को देखते हुए अब स्थानीय लोग भी मदद को आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही दोनों बहनें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने जलवे बिखेरेंगी। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। तो देखिए किस तरीके से आज आप उन यात्राओं को, उन इतिहास में छुपे हुए जिक्रों को सुन रहे हैं जिससे हर एक लड़की प्रेरित होती है। हर वो लड़की अपने आप की ताकत उस ताकत से जोड़ लेती है जिससे उसकी पहचान बन जाती है। और आज वही महिला शक्ति को जश्न के रूप में मनाने का दिन है। आज उसी को अपने पहचान को बताने की जरूरत नहीं है, उस पहचान से आगे मुकाम बनाने की बात हो रही है। समाज की हम जब बात करते हैं तो समाज में बहुत सारे ऐसे अनछुए पहलू भी हैं जिसे हम जान नहीं पाते हैं। प्रतिज्ञा, मैं आपसे अगर कहूँ कि आपके जीवन में बहुत सारे एम होंगे, बहुत सारे सपने होंगे, तो क्या इस इंडस्ट्री से जुड़ना ही सोच रखा था कि भाई हमें इसी इंडस्ट्री से जुड़ना है, या फिर ये सब कुछ कोइंसिडेंटली हो गया? जी नहीं, बिल्कुल कोइंसिडेंटली कुछ भी नहीं हुआ। मैंने पहले से सोच रखा था और मैंने डिसाइड कर रखा था कि मुझे जर्नलिज्म फील्ड में ही जाना है, क्योंकि मैं जब जर्नलिस्ट को देखती थी टेलीविज़न पर हो या फिर फील्ड में हो तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस फील्ड में जाके बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैं लोगों की बातें भी सामने रख सकती हूँ, अपने तरीके से खबरें देख सकती हूँ, समझ सकती हूँ। जैसा कि दीपिका ने भी कहा कि हम जब देखते थे तो हमें ऐसा लगता था कि अच्छा ये बस ऐसे बाहरी दुनिया में होता होगा, हमें टेलीविज़न पर दिखा दिया जाता है। पर जब मैं आई यहाँ पर और मैं काम करने लगी तो मुझे पता चला नहीं, वाकई में ये सब चीज़ें होती हैं और ये सब कुछ भी ऐसा नहीं होता कि कहीं की भी खबरें कुछ भी हैं, एकदम रियलिटी है ये जो हम दिखाते हैं। और इन सब चीज़ों से हम जब फेस करना पड़ता है हमें, तो हमें मतलब कई बार ऐसा लगता है कि ये खबरें हम कैसे डालें। कुछ ऐसी सेंसिटिव खबरें होती हैं कैसे डिजिटल पे, जिसका चूंकि हम उस फील्ड से हैं जहां हमें दर्शकों तक कुछ परोसने के लिए, कुछ दिखाने के लिए उसके पीछे कुछ उसकी मानवीय संवेदनाओं को समझना भी होता है। और ये तमाम काम जो हैं ये महिला शक्ति यहाँ पर पुरुषों से बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा बायसनेस आप कह सकते हैं, लेकिन मैं इस बात को मानती हूँ कि जो सेंसिटिविटी होती है, जो इमोशन होता है, वो महिलाओं में ज्यादा होता है, इसीलिए उन्हें वो खास भी बना देता है। शुभी, मैं आपसे कहूं कि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी ख्वाहिश हर पूरी हो जाए ये मुमकिन नहीं है, लेकिन उस ख्वाहिश के पास भी पहुंच जाएं या उस जैसा भी हो जाएं तो अपने आप में बहुत कुछ हासिल होने जैसा लगता है। इस फील्ड से जुड़ना और इस फील्ड के साथ जुड़ने के साथ अपने इंटरनल फीलिंग्स को मेंटेन भी रखना। कई बार ऐसा होता है खबरों में पहुंच गए, न्यूज़ दिखाने लगे, लेकिन कुछ कमियां रह गई, लगा कि नहीं कुछ और कर सकते थे, कुछ और बेहतर हो सकता था। ऐसा कभी फील हुआ? वाकई कई दफ़े ऐसा होता है जब हम बुलेटिन्स पढ़ते हैं, उस दौरान कई ऐसी खबरें आती हैं जिसमें ऐसा इमोशंस होता है, किसी का निधन हो गया या कुछ ऐसे विमेन रिलेटेड इश्यूज आती हैं, कुछ ऐसी खबरें आती हैं, तो उस वक्त ऐसा लगता है कि वो अंदर से खुद को झकझोर रहा है और उस दरमियान लोगों तक उन बातों को रखना और बिल्कुल सही ढंग से रखना, जिस तरीके से हम एक इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं, ये एक समाज के लिए ही काम है, तो इन्फॉर्मेशन भी पूरी तरीके से जाए। हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए उन बातों को दर्शकों तक पहुंचाना है। तो ये तमाम बातें हमें
समझनी पड़ती है, खुद को समझानी पड़ती है। और चाहे आपके मन में किसी तरह की भी फीलिंग्स क्यों ना हो, उन फीलिंग्स को अपने अंदर दबाकर और तब दर्शकों तक उन बातों को पहुंचाना है, ये एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी है। बिल्कुल, कितना चैलेंजिंग होगा। देखिए, आपको अगर हंसने का मन करे तो आप हंस सकते हैं, अगर आपको रोने का मन करे तो आप रो सकते हैं, लेकिन जब आपको पता हो कि आप एक ऐसे स्क्रीन पर मौजूद हैं जहां पर आपको खबरों को दिखाते समय खुद वो दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन आप जाहिर नहीं कर सकते हैं। खबरें दिखानी है, ये दायित्व है हमारा, और उस दायित्व को बखूबी निभाने की हर संभव कोशिश हर वो महिला शक्ति करती है जो चाहती है और जानती भी है कि खबरों की क्या महत्ता है, लोगों तक इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा। समाज में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो कि हाशिए पर हैं। हमें पता है कि हम उनकी स्टोरीज को जब आप तक लेकर पहुंचते हैं तो वो स्टोरीज जो होती हैं उनके लिए भले उस पीढ़ी के काम ना आ पाएं, लेकिन उनके जैसे उनके बीच रहने वाले दूसरे लोगों के लिए बहुत बड़ा काम कर जाती हैं। मुसहर जाति की हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि मुसहर जाति का उत्थान करने वाली और उनके ही जीवन को रंगों से भरने वाली, जी हाँ, सुधा वर्गीस आज किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। महिला दिवस पर आज इनके संघर्ष की भी कहानी आपको दिखाते हैं। आज से करीब 55-56 साल पहले बिहार में केरल की एक ऐसी महिला को भेजा गया जिसका दायित्व एक कॉन्वेंट स्कूल में काम करना था। लेकिन पहली बार बिहार आई सुधा वर्गीस नामक इस कैथोलिक नन को बिहार के समाज में व्याप्त भेदभाव और गरीबी ने इस कदर झकझोर दिया कि उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं को भूलकर बिहार में मुसहर समाज के उत्थान के लिए सारा जीवन लगा दिया। छात्राओं को शिक्षित करने से लेकर आर्थिक रूप से कमजोर मुसहर समाज के जीवन स्तर को सुधारने में सुधा वर्गीस को ना जाने कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यानी नारी की आवाज, इसके पीछे पर्पस क्या था? पर्पस कि यही था कि नारी का आवाज को और बुलंद करना है। तो ये हम नारी गुंजन शुरू किए हैं 1987 में। उस समय का स्थिति कुछ अलग था, तो हम तय किया कि इन लोगों के साथ काम करके सबसे पहले इनको अवगत कराना है कि तुम्हारा कितना हक अधिकार माना जाता है या तुम्हारा हक अधिकार का हनन हो रहा है। तो उसी से हम तय किए संस्था शुरू करेंगे और इन लोगों के साथ काम करेंगे। सुधा वर्गीस पिछले 30 सालों से बिहार में दलितों के उत्थान के लिए काम कर रही हैं। सुधा चाहती हैं कि मुसहर समाज के लोगों के लिए सरकार पहल करें ताकि यह समाज आर्थिक विपन्नता से उबरकर अपने जीविकोपार्जन के माध्यम को खुद को सशक्त बनाए और समाज में अहम हिस्सेदारी भी निभाए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, जब आप ऐसी जगह से आते हैं जहां पर मुकाम बनाना बहुत बड़ी बात होती है, खुद अपने ही जीवन के साथ हर रोज संघर्ष होता है, उस संघर्ष में भी अपनी ताकत को बनाए रखना, पहचान बनाना और अपने समाज के लिए कुछ कर दिखाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और ये महिलाओं में ही शक्ति है जो सब कुछ संभव कर सकती है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि आप एक एंकर, एक अलग अलग भूमिकाओं में जुड़कर खास जब बन जाते हैं, तो आपके अंदर की कुछ अनछुए पहलू होते हैं, कुछ खासियत होती है। उस खासियत को आज आप तक लेकर आते हैं। रिचा हमारे साथ हैं और रिचा की बात मैं एक आपके सामने जिक्र के तौर पे जरूर करूं। डिजिटल प्लेटफॉर्म से तो जुड़कर लोगों तक खबरें पहुंचाती हैं, खबरों को फास्ट अंदाज में बड़ी तेजी से और कम वक्त में आप तक ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशंस पहुंचा देना, ये सब भूमिका हम निभाते ही हैं। लेकिन खासियत ये है कि ये बहुत अच्छी कविताएं भी लिखती हैं, पोएट्रीज भी लिखती हैं, और आज वो पहलू भी हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। तो महिला शक्ति की बात हो रही है, आज विमेंस डे है, तो रिचा आज एक ऐसी ही कविता के जरिए नारी को आप कैसे व्याख्यायित करेंगे?
बिल्कुल, क्योंकि कविताओं की बात होती है तो कलम कहीं ना कहीं सिकुड़ जाती है, क्योंकि चीज़ें इतनी होती है, इतना चीज़ एक्सपीरियंस इंसान अपनी लाइफ में करता है, तो हमें हर एक शब्द में ठहरना पड़ जाता है कि हम क्या चयनित करें। छोटी सी कविता मैंने लिखी है, क्योंकि मुझे मालूम हुआ कल मैंने सोचा कि कविता तो विमेन एम्पावरमेंट पे भी लिखनी ज़रूरी है। उम्मीदों की ज़मीन का खुला आकाश है नारी, उम्मीदों की ज़मीन का खुला आकाश नारी है, बिखरते ख्वाब को चुनकर बुलाती मंजिलों को पास नारी है। उम्मीदों की ज़मीन का खुला आकाश नारी है, बिखरते ख्वाब को चुनकर बुलाती मंजिलों को पास नारी है। तुम खुद को बादशाह और उसे कमज़ोर ना समझो, तुम खुद को बादशाह और उसे कमज़ोर ना समझो, कि जिसने पैदा किया तुम्हें हर वो सांस नारी है, कि जिसने पैदा किया तुम्हें हर वो सांस नारी है। यूं तो रहते हो तुम ऊंचे और बड़े मकानों में, यूं तो रहते हो तुम ऊंचे और बड़े मकानों में, खाली जगह को भी एहसास से भर दे वो नारी है। तो बिल्कुल खाली जगह को जो घर दे वो एहसास नारी है। वो अपना रास्ता अक्सर खुद बनाती है, वो अपना रास्ता अक्सर खुद बनाती है, इसलिए पूरी दुनिया में सबसे खास नारी है, इसलिए पूरी दुनिया में सबसे खास बिल्कुल नारी। तो हम आज नारी भी हैं और ख़ास भी हैं, और ख़ास मौका भी है अपने जश्न को मनाने का, अपने लिए ही अपने आप को ख़ास दिखाने का। और देखिए, जब हम इस ख़ास की चर्चा करते हैं, कुछ अपने अनुभवों की चर्चा करते हैं, ख़ासियत की चर्चा करते हैं, तो हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं जो दबी रह जाती हैं। चाहते थे वो भी कर लेना, नहीं कर पाए, लेकिन जब तक सांस है, आस भी है, विश्वास भी है, उसे भी करके दिखाएंगे। जिसे चाहना है वो चाहे, जिसे नहीं चाहना है वो न चाहे। हम नारी हैं और हम वो सब कुछ अपने आप करके दिखाएंगे। हम नारी हैं क्योंकि हम उसे खुद करके दिखाएंगे। किसे चाहना है वो चाहे, न चाहना है न चाहे। महिला दिवस की बात कर रहे हैं तो अब बात करेंगे बिहार की इकलौती पावर लिफ्टर सुधा कुमारी की। देखिए, अपने आप में पावर है, क्योंकि वो सिर्फ लिफ्टर के तौर पर पहचान नहीं है, पूरी समाज और अपने परिवार की भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का परचम लहराया है। आखिर क्या है सुधा की कहानी, आज जरा वो भी एक बार आपके सामने। जिम में हर दिन घंटों पसीना बहाने वाली और अपनी मजबूत हाथों से सफलता की कहानी लिखने वाली यह है सुधा कुमारी, जो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं। सुधा ने अब तक 7 बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला पावर लिफ्टिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, 6 बार मेडल भी जीत चुकी हैं और आज बिहार की युवा लड़कियों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। माँ बाप को तो पूरा सपोर्ट था, माँ बाप का शुरू से ही पूरा सपोर्ट है जी, बिना उनके सपोर्ट का कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन उनके अलावे फैमिली में और किसी मेंबर का कोई सपोर्ट नहीं था, सिर्फ ताना। और जहाँ तक जिम में बात है तो मैं जिम जब जाती हूँ तो मुझे नहीं दिखता कि कौन लेडीज है कौन जेंट्स है, बस अपनी प्रैक्टिस से मतलब रहता है। मेरा टारगेट है कि मुझे ये अचीव करना है, बस उस गोल को कंप्लीट करना है मेरे को, ना कि ये लड़का क्या बोल रहा है वो लड़की क्या बोल रही है, आई डोंट केयर। सुधा बिहार की इकलौती पावर लिफ्टर है, लेकिन अपनी सफलता की इस ऊंचाई तक पहुंचना भी कहां आसान था। घर की दकियानूसी ख्यालों के जकड़न से बाहर निकलकर सफलता के इस मुकाम तक पहुंचने में सुधा को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। हाँ, मेहनत से ज्यादा इनकी लगन और हौसलों ने ही इनके सपनों को सच किया। सुधा आज युवा लड़कियों को ट्रेनिंग दे रही हैं और जीवन में सफलता के गुर भी सिखा रही हैं। सुधा की मेहनत एक उदाहरण है उन लड़कियों के लिए जिनके सपने बड़े हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो बिल्कुल देखिए, पावर लिफ्टर की कहानी भी अपने आप में प्रेरणा स्रोत बन जाती है, क्योंकि वो सिर्फ दुनिया को ये नहीं बताती है कि वो क्या कर सकती है, वो अपने पीछे एक इतिहास बनाती है। रंजना, रांची इसका जिक्र आपने किया, रांची की खूबसूरती, वहाँ के मौसम की चर्चा, लोग घूमने फिरने के लिए पहुँचते हैं रांची से निकलकर जब आप यहाँ आए तो वहाँ पर भी एक अलग तरह का परिवेश है, एक अलग तरह का माहौल है। वहाँ से यहाँ आना आसान था क्या? बिल्कुल भी नहीं। घर छोड़कर आना किसे अच्छा लगता है? मुझे लगता है जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं सब अपने घर परिवार को छोड़कर हैं। तो रांची जो शहर है वो वाकई बहुत ही खूबसूरत है विभा। और जब यहाँ पर आई
यहाँ का वेदर, अगर वेदर की बात करें तो कहा जाता है कि रांची का मौसम वो कभी भी बदल सकता है। तो एक अलग ही एहसास था वहाँ, एक अलग ही एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा चलिए, अब एक ऐसा रैंडम सा सवाल भी पूछ लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो प्लान वे में लोगों को बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होती है, ज़रा रंजना से ही जान लेते हैं। जब हम खबरों से अलग बात करते हैं, इंटरेस्ट पॉइंट व्यू की बात करते हैं, तो लगा कि हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करना चाहते हैं और करके रहेंगे, आज नहीं कल नहीं, कभी ना कभी तो उससे करेंगे। बिल्कुल ऐसी बहुत चीज़ें होती है। अगर हम सिर्फ खबरों की ही बात कर लें, एज एन एंकर जब हम किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने जाते हैं, तब उस समय भी क्या होता है ना कि जो खबर हम लेकर जा रहे होते हैं, आप सबके सामने आ रहे होते हैं, तो सोच कर कुछ जाते हैं, प्रेजेंट मेकअप खराब हो गया तो फर्क पड़ता है क्या? बहुत फर्क पड़ता है, कॉन्शियस हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही शुभी कह रही हैं, बिल्कुल बहुत ज़रूरी होता है अपने आप को एक वेल मेंटेन रखना, बहुत ज़रूरी होता है विवाह। और अब अगर मैं शिप्रा की बात कर लूँ तो शिप्रा का पूरा मूड स्विंग हो जाता है, अगर बाल अच्छे नहीं बने, मेकअप अच्छा नहीं हुआ, तो शिप्रा कैसे खबर प्रेजेंट करेंगे फिर? देखिए विवाह ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और बेसिक पर्सनली मुझे, शायद ऐसे तो रंजना ने बताया कि उससे भी होता है, बट मुझे बहुत ज़्यादा होता है। अगर मुझे पता चल गया कि आज मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ तो मैं उसको उतने अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाती हूँ, इसका असर थोड़ा पड़ता है। हालांकि आपने जब से मुझे बोला है तब से आई एम वर्किंग ऑन इट। ये मतलब थोड़ा सा जो कहेंगे करेक्शन पॉइंट है, या फिर मैंने अपने तजुर्बे से जो कुछ ऐड ऑन किया है, तो वो ये कि फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन स्क्रीन पर नहीं पड़ना चाहिए। ऑफ स्क्रीन आप इसे लेकर थोड़ा 2-4 बार बहस कर लीजिए, सीनियर से बचिएगा। इसलिए तो मैंने बोला कि आपने जो बताया, जो डायरेक्शन दिया, उसी को फुलफिल कर रही हूं बस। स्नेहा सिर्फ बैठकर सुन रही हैं और मुस्कुरा रही हैं, ऐसा नहीं होगा। स्नेहा, मैं आपसे भी पूछूं, जब आप डेस्पर होती हैं तो आप माहौल जरा कैसा होता है, लोगों का सपोर्ट कितना मिलता है, इस वर्किंग स्टाइल की जरा चर्चा कीजिए, जरा लोगों को बताइए जो बाहर बैठ के आज देख रहे हैं इस प्रोग्राम को। बहुत ही फ्रेंडली माहौल होता है न्यूज़ रूम का। जाहिर सी बात है कि हर लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, और बात करें कि बहुत सीरियस टाइप से हम लोग खबर नहीं दिखाते या फिर खबरों में घुसे नहीं रहते। हम लोग मस्ती भी करते हैं, मजाक भी करते हैं, जैसे आम इंसान करते हैं वैसे ही करते हैं, और काफ़ी खुशनुमा माहौल रहता है, काफ़ी मज़ा भी आता है। अपने काम को लेकर के काम करते हैं तो साथ में क्या होता है ना, जब सपोर्ट सबका मिलता है तो काम बहुत ही अच्छा होता है, और आपका जो टाइम है, जो शिफ्ट टाइमिंग होती है, वो कैसे कट जाती है आपको मतलब पता भी नहीं चलता है। तो बहुत ही ये जो टीम वर्क है ना, ये आपको और ज्यादा निखार देता है, आपके काम में और परफेक्शन लेकर आता है। और जब आपका और आपके बीच बैठे हुए कोलिग्स, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो, क्योंकि जब आप एक जोनर में काम करते हो तो वहां पर सबका सपोर्ट जरूरी होता है। इन तजुर्बों से जो लोग इस फील्ड से जुड़ना चाहते हैं, उनके बहुत काम, ये सारे अचीवमेंट्स और जर्नीज जो है वो आने वाली हैं। एक छोटा सा अंतराल ले रहे हैं, लेकिन इस अंतराल के बाद लौटेंगे तो जानेंगे कि कैसे क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराते हुए संस्कृति से आपको जोड़ने की कोशिश हम कर रहे हैं। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की महिला शक्ति आज अपनी शक्ति के पीछे कौन से रोल मॉडल हैं, किस तरह से इस अचीवमेंट को हमने पाया है, आज इस मुकाम पर हैं और इससे और मीलों दूर भी जाना है, सफर तय करना है। आसान कुछ भी नहीं होता है इस जमाने में, कुछ पाने के लिए हौसलों को बुलंद रखना जरूरी है। हमारे साथ नमिता जब जुड़ी हैं, जो अपने आप में बहुत लोगों को इंस्पायर भी कर रही हैं, कम से कम उत्तराखंड की बात कर लें, पहाड़ी इलाकों की बात कर लें, तो आज बहुत सारे लोग आपको लेकर इंस्पायर्ड हो रहे होंगे। लेकिन एक ऐसा सवाल, जब बात आती है स्वाद की, भाई सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट तो जरूर आती है, तो मैं जानना चाहूंगी कि नमिता, आप फूडी गर्ल हैं या नहीं? मैं बहुत ज़्यादा फूडी गर्ल हूँ, तो ऑफिस में आप किसी से भी पूछ लिए तो हर कोई मुझे खाते हुए ही पाता है। मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, जो मेरी हेल्थ से भी आपको लग रहा होगा।
तो ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए क्या है कि अगर आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तो फिर आप बाकी सारी चीजें भी बड़ी तल्लीनता से करते हैं। तो फूडी गर्ल होने के साथ साथ टेक्नो गर्ल भी हैं। अब इस पार्ट को भी जानिए नमिता, चूंकि हम जब स्क्रीन पर चीजों को देखते हैं, हमारे पास एक रॉ मटेरियल होता है, उसके बाद हम उससे रिफाइंड करते हैं, कटिंग करते हैं, उसके बाद आप दर्शकों तक पहुंचाती हैं। जब आप खबरों को एडिट करती हैं तो कई बार कई तरह की चैलेंजेस आती होंगी, जरा उस चैलेंजेस के बारे में बताइए। हाँ, चैलेंजेस तो बहुत होते हैं। जब स्क्रिप्ट पहले से तैयार होती है तब तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन रैंडमली जब जैसे ब्रेकिंग्स आ जाती हैं तो उसमें आपको पता नहीं होता कि कैसे विजुअल्स आएंगे। अब कोई एक्सीडेंट की खबर है तो उसमें किसी का बहुत ज़्यादा ब्लड निकाला, तो हम व्यूअर्स को वो चीज़ तो दिखा नहीं सकते, तो हमें व्यूअर्स को कैसे चीज़ अच्छे तरीके से दिखाना है, ये एडिटर्स के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होता है। कैसे क्विकली अपनी फुटेज को कट करके आप तुरंत ब्रेकिंग है तो आपको एट ए टाइम उसके ब्रेक करना है, तो ये बड़ा चैलेंज होता है। बिल्कुल। तो देखिए कम वक्त में आप तक खबरों को सबसे पहले सटीक तौर पर और अच्छे तरीके से मानवीय संवेदनाओं के साथ परोसना, जो बहुत चैलेंजिंग काम है। पहले ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग के तौर पर जुड़ी हुई महिला शक्ति उसे करती हैं, और उसके बाद जब यहाँ डेस्क तक पहुंचता है तो वीडियो एडिटर हो, कॉपी एडिटर हो, या फिर उसके बाद टेक्निकल टीम की बात कर लीजिए, या फिर न्यूज एंकर्स जिन्हें चेहरे के तौर पर आप देखते हैं, सबकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तृप्ति, चूंकि जब भी हम बात भोजपुरी की करते हैं तो पता नहीं काहे मन बस जैसे तृप्ति के नाम आएला तो भोजपुरी अपने आप शुरू हो जाना। तो अब एक तो खास बात ये भी बा कि हमरो भाषा भोजपुरी बा तो थोड़ा लगाव भी हो जाला, लेकिन एकरा के ऐसे ना सोचो कि भाई दूसरा भाषा से हमरा लगाव नहीं है। तृप्ति जब बात करी कि केहू ना केहू रोल मॉडल तो हुई जे हम ओकरा के देख ले ओके कि भाई हमरा ऐसन बने के बैठे, चाहे कम से कम कुछ खासियत ता जाओ। रोल मॉडल की अगर बात करी तो बहुत बाड़न बाड़ी ना बाड़न ठीक बाटे। और सबसे ज्यादा तरवा जैसे कि हमारे पड़ोसी जिला के हई तरवा से तो बने भोजपुरी में हमरा के बतियावे के बा। बिल्कुल, हम छोड़बो ना करम, भोजपुरी में बात हुई। बिल्कुल। तो जैसे अगर बात भोजपुरी के होखता तो हम रउआ लोग इनके खातिर लेके आवे नी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भोजपुरी जंक्शन, जेकरा में बिहार के इतिहास बहुत गौरवशाली रहल बा। एजा के माटी के बहुत ऐसन कलाकार बाड़न और बहुत ऐसन संस्कृति बा जे रउआ लोगन के खातिर हमने के पहुँचाई, चाहे वो गीत होखो, कोनो नाटक होखो, तमाम तरह की चीजें बा। तो समझी कि भाई होली आवता, अब होली आवता तब फगुआ के रंग होई, गीत होई, रास होई, गुलाल होई, बहुत कुछ होई। तो सब रुआ अगर देखे के बाद मिस मत करें भोजपुरी जंक्शन। वो भोजपुरी में अगर हम कहीं तृप्ति कुछ 2 लाइन गुनगुना सकता नहीं तब भोजपुरी में रउआ एगो गीत बता दी, हम उहे गाएं। अब इतरा फरमाइश हम पूरा करें। हो गए गुगली हो गए कि मैंने हम कहानी केहू से आ गए हमरे ऊपर। चलिए 2 लाइन हम ही सुना देता नहीं। ऐसे हमरा गीत उससे ज्यादा लगाव नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा क्षेत्र के आदमी बाथरूम सिंगर भी होला। तो कहे के त सब के हुआ आपन कहाए वाला के बा, कहे के त सबे के हुआ आपन कहाए वाला के बा। भाई कि मानी सबके आपन राह खुद चुनी, पहचान से दुनिया के राह दिखावल जाला। जब देखिए सब लोग जब चर्चा कर रहा था तो मैं सबसे ज्यादा अगर केहू एक्टिव बाकर एक्सप्रेशन देखे के चाहिए तो शिप्रा के देख लें। भाई शिप्रा, पटना में बहुत लिमिटेड काम के ऑप्शंस, मीडिया लाइन, मॉडलिंग के भी बहुत शौक शिप्रा के रहल बटे। भाई शिप्रा चाहे लगे हम मॉडल बन जाती, तो ई फील्ड में भी बहुत ग्लैमर वर्ल्ड होला। शिप्रा, कैसे मॉडलिंग छोड़ एंकरिंग और मीडिया हाउस, कैसे ये सब कुछ? वैसे देखिए विभा, जैसा कि आप बता रही हैं पटना के बारे में, तो ये सच में प्रैक्टिकली ये सबको पता होगा कि पटना में उतना स्कोप नहीं है बहुत ज़्यादा। और जहाँ तक रही बात एक्टिंग की, तो बचपन से ही पता नहीं लड़कियों में ऐसा होता है नहीं, मेरे साथ ऐसा ये है कि मैं बचपन से सोचती थी कि मैं एक एक्ट्रेस बनूं और मुझे बहुत पसंद है कि लोग मुझे जाने मैं क्या करती हूँ, कैसी हूँ। तो ये बचपन से ही ख्वाब थे। फिर लेकिन जब जैसे कि आप बता रही हैं वहाँ स्कोप की बहुत कमी है और उन क्षेत्र में तो बहुत ही ज़्यादा है।
हालांकि मीडिया में भी है, वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो कुछ खास लोगों को उस तरीके के ट्रीटमेंट नहीं मिलते हैं। लेकिन हाँ, ये था कि कुछ करना है तो उसके लिए फिर शुरुआत की मैंने, और जब इस क्षेत्र में आई हूँ तो इसकी मैं ज़रूर से ज़रूर तारीफ करूँगी, क्योंकि यहाँ पे आपको एक मौका मिलता है। आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं कर सकते, लेकिन इतनी मदद कर सकते हैं कि उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुँचा सकते हैं, ताकि वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएं। माध्यम बनने के लिए आपको मौका मिलता है, बहुत बड़ा काम आप करते हैं। और देखिए, रूपाली की बात करूं और अगर मैं ऋतु और कोमल बैल के साथ स्नेहा की बात करूं, तो रूपाली, मैं आपसे जानना चाहती हूं एक बात जो मुझे आपकी बहुत खुद भी ये लगती है कि आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी शख्सियत में आपकी माँ, हालांकि सबके लिए माँ का रोल बहुत खास होता है, लेकिन जब आप एक डिफेंस वाले पृष्ठभूमि से आते हैं तो एक माइंड सेट अपने आप बहुत स्ट्रांग हो जाता है। वो आपको इस फील्ड में बहुत काम आ रहा होगा, क्योंकि मैंने जहाँ तक आपको जाना है, आप सिटिंग गर्ल नहीं है, आपको भाग दौड़ वाली ही लाइफस्टाइल चाहिए थी, कुछ अचीव करना था, वहीं कुछ साबित करना था। जी, इससे पहले कई कॉर्पोरेट कंपनी में मैंने इनिशिएट कर छोड़ा है, क्योंकि मुझे हमेशा से कुछ ऐसा फील्ड चाहिए था जिसमें सिटिंग जॉब ना हो। लगातार मैं अपनी चीज़ों को, अपने जितनी भी टैलेंट है, अपनी एक्टिविटीज़, उसको इस्तेमाल कर सकूँ। और अपनी बैकग्राउंड की बात करूँ तो क्योंकि मदर मेरी डिफेंस बैकग्राउंड से है, तो उनसे कॉन्फिडेंस और बड़ी हिम्मत आई है, और जो इस फील्ड में मैं एकदम बखूबी इस्तेमाल कर पा रही हूँ। उनसे कई चीज़ है जो जीन्स में आई है, और इस फील्ड में वो चीज़ होना मैंडेटरी है। जहाँ डर गए दुबक गए, वहाँ से वहीं पर हमारा ये दी एंड हो जाता है इस फील्ड पर। लेकिन उनसे काफ़ी हिम्मत आई है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ते रहना, और अभी इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ती भी जाऊंगी। बिल्कुल। तो देखिए, जब आप वैसी पृष्ठभूमि से आती हैं तो आपको मानसिक तौर पर एक ताकत मिलती है, एक बल मिलता है, और माँ जब किसी के साथ खड़ो तो फिर कुछ और कहना ही नहीं है। माँ अपने आप में ही संपूर्ण ताकत है। मधुबनी आपको लिए चलते हैं। देखिए, मधुबनी अपने आप में एक बड़ी पहचान है, और आज तो देश की सीमा से कहीं आगे निकलकर उसकी पहचान जो है विदेशों तक भी है। कई आयोजनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसका जिक्र किया, लेकिन मधुबनी को खास किसने बनाया, मधुबनी की पहचान कैसे हुई? बात उसी मधुबनी की, उस महिला की जिसने समाज से लिंग भेद को आईना दिखाते हुए गांव की महिलाओं को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। ससुराल में अपने फर्ज को निभाने के साथ ही समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। चलिए आज एक बार उनसे फिर से रूबरू होते हैं। नारी शक्ति की मिसाल है मधुबनी की आशा देवी। ग्राम सेविका के पद तक पहुंचने से पहले आशा को हर तरफ निराशा ने घेर रखा था, लेकिन बुलंद हौसले और जिवटता ने आशा देवी के अंदर उस आत्मबल का संचार किया जिसने आशा को समाज का दर्पण बना डाला। पुरुष प्रधान समाज में निर्भीक होकर कैसे एक महिला ने मां से लेकर पंचायत प्रतिनिधि तक का सफर तय किया, उसकी डगर कठिनाइयों से कम नहीं थी। कलना जैसे पंचायत की एक महिला जिन्होंने सरकारी नौकरी भी की और पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को आगे बढ़ाने का रास्ता भी दिखाया। बिहार सरकार से एक योजना चलायल गेले जेकर नाम रही ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम, जाहि में महिला और बच्चा के दुनू के देख रेख के लेल ग्राम सेविका पद के सृजन भेले और नियुक्ति भेले। संपत्ति के नाम पर यदि कुछ है तो सिर्फ ईमानदारी। आशा देवी जैसी महिला पर पूरे समाज को गर्व है। अमित रंजन, न्यूज़ 18, मधुबनी। तो मधुबनी को देखिए खास कैसे महिलाओं की मथक मेहनत ने उस परिश्रम से बना दिया जो इसकी कहानी को अपने आप चिन्हित करता है। झारखंड की जब भी हम बात करते हैं तो उसकी संस्कृति, उसकी कला जो है वो अनुपम हो जाती है। और पिछले कुछ सालों की अगर हम बात कर ले तो दुनिया भर में पहचान दिलाने में प्रदेश की गुड़िया ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। कैसे, जरा देखिए आप भी। करीब 12 साल पहले रांची में एक गुड़िया बनी थी। बेहद खूबसूरत और नजाकत वाली इस गुड़िया ने झारखंड की राजधानी की गलियों से निकलकर पूरे प्रदेश में अपनी पहचान बनाई।
कभी फ्रॉक, कभी रेशमी परिधानों में तो कभी आदिवासी संस्कृति की झलक लिए बेहद खूबसूरत दिखती लाल पाड़ वाली सफेद साड़ी पहनती ये गुड़िया दिल को छू लेने वाली इन कलाकृतियों को जीवंत किया है राज्य के डिबडीह की रहने वाली शोभा कुमारी ने। शोभा अपने साथ 45 महिलाओं की टीम के साथ पिछले 12 साल से हर दिन झारखंड की गुड़िया को एक नई शक्ल दे रही है। महिला सशक्तिकरण का अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोगों को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। जो मेरी 45 महिलाएं आज ये करके दिखा रही हैं, हम लोग 45 महिलाओं का एक ग्रुप है। झारखंडी गुड़िया को बनाने में लकड़ी का बुरादा, कपड़ा और मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। इसे बनाने वाली ज्यादातर आदिवासी परिवारों से जुड़ी जरूरतमंद महिलाएं शामिल हैं। इन महिलाओं को मुफ्त प्रशिक्षण और हुनरमंद बनाकर शोभा ने अपने साथ जोड़ लिया। 2 इंच से 5 फीट तक बनने वाली गुड़िया की कीमत 500 रुपए से 5000 तक है। महिला दिवस पर शोभा जैसी युवती समाज के लिए मिसाल से कम नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। तो देखिए, अब चूंकि हम अपने क्लोजिंग टाइम की तरफ बढ़ रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि हम जैसा अगर कोई बनना चाहता है, हम जैसे किसी के जैसा बन रहे हैं तो क्या संदेश आज होना चाहिए, हम सभी से आज उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। कोमल, अगर मैं कहूं कि आज एक लाइन में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी, लोगों को क्या जानने की और समझने की जरूरत है अपनी उपलब्धियों के साथ भी? विभा, किसी जमाने में एक शायर ने कहा था कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा होता। और आज का दौर है कि महिलाएं जो हैं हर क्षेत्र में परचम लहरा रही है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो हमारी जो ड्रीम है हम उसके लिए जिए और लड़े उस चीज के लिए। बिल्कुल, सपने को अगर पाना है तो उसके लिए लड़ना जरूरी है और इसीलिए आपके अंदर वो साफ गोई भी बहुत होनी चाहिए। ऋतु, कविता से तो आपका भी बहुत पुराना नाता है, बहुत कविताएं आप भी लिखती हैं, पढ़ती हैं। जरा अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ पंक्तियों में नारी के लिए आज क्या संदेश, क्या मैसेज? बिल्कुल, सबसे पहले तो यही कहूंगी कि कीप योर हेड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट हाई एंड फाइट इट बैक। whoever be the person, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को काफ़ी आप उसको तवज्जो दीजिए और अपने आप को हर संभव तरीके से, हर अच्छे तरीके से जो भी आपको लगता है, जो भी आप करना चाहती हैं, खुलकर कीजिए। कभी किसी बंधन में खुद को मत बांधिए। और क्योंकि आज महिला दिवस है और हर दिन हम चाहते हैं कि महिलाओं का दिन हो, उसके लिए कोई एक खास दिन नहीं हो, सामान्य दिनों में भी महिलाएं जो है वो खास तौर पर ही देखी जाए। तो ये हमारी जो है वो सोच होनी चाहिए। और क्योंकि ये एक पितृ सत्तात्मक समाज है, जो पितृ सत्ता है वो काफी ज्यादा हमारी सोसाइटी पे हावी है, तो पुरुषों की दुनिया में स्त्रियां, मैंने एक कविता लिखी थी तो मैं उसी को पढ़ना चाहूंगी कि स्त्रियों को परंपरागत सिखाई जाने वाली सभी बातों में सबसे ऊपर स्थान मिला उस बात को जिसमें तुलनात्मक उन्हें पुरुष से कमजोर बताया गया। इसके ऊपर कई सारे डाले गए अनेकों अनेक वैज्ञानिक अनुसंधान, जिसके बाद पुरुषों ने इससे वैज्ञानिक तथ्य भी बताया। मगर इस प्रकार स्त्रियों की कोख से जन्मे पुरुषों ने ही एक दुनिया बनाई और इसी दुनिया में स्त्रियों को कमजोर का एक राष्ट्रीय प्रतीक दिया। तो कुछ मंचरों ने इसका विरोध और बगावत छेड़ी और उसे नारीवाद का उदय हुआ और नारीवाद को पुरुषों ने राष्ट्रद्रोह माना। सभी समथेक, पागल और धूर्त बताए गए, सभी के मुंह पर थूका गया। कुछ समथेक डालमडोल हुए, कुछ पाखंडी निकले, बाकी डटे रहे। लेकिन पुरुषों की दुनिया के जल, थल और नभ में, इतिहास, जैविक, मनोविज्ञान में, तमाम समूहों में, कार्यक्रमों में और कार्यालयों में विभिन्न पदों पर आसीन पुरुषों के मध्य स्त्रियां चुटकुला बनी, मोहरा बनी और बनी माध्यम, मगर रही महिलाएं ही। तो महिलाओं का जो ये दिन है उसको खास बिल्कुल, तो आज एक दिन में हमें इसे नहीं जश्न मनाना है, हमें हर रोज अपने लिए कुछ खास बनाना है और ये हम सब तो जानते ही हैं, दूसरों को भी बताना है।
हमें सबको समझाना है कि हम क्यों हैं खास और हमारी शक्ति का आधार क्या है। सब चूंकि हम अपने क्लोजिंग टाइम की तरफ हैं, तो मैं चाहूंगी कि सबके लिए सबकी कुछ न कुछ चाहते हैं, उन चाहतों में दूसरों के लिए क्या सोचते हैं आप जरूर एक एक करके जरूर बताएं। सुभी, मैं आपसे चाहूंगी कि एक क्लोजिंग टैग अगर देना हो, ये कहना हो कि नारी के लिए संदेश क्या। कई दफे ऐसा देखा जाता है कि कुछ नारी ये चाहती है, कुछ महिलाएं ऐसा चाहती हैं कि वो आगे बढ़े लेकिन बढ़ नहीं पाती हैं। उन महिलाओं के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगी। तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे समय को वजूद की तलाश है। यानी कि इस वक्त निराश होने की ज़रूरत नहीं है। महिलाएं चांद सितारों तक जा रही है, आगे बढ़िए, घर से बाहर निकलिए और पूरी हिम्मत और ताकत के साथ अगर आपके मन में इच्छा शक्ति है, दृढ़ शक्ति है, आप संकल्पित हैं, तो आप हर उस मुकाम को पा सकती हैं, आप हर उस मंजिल को पा सकती हैं जिसकी आप चाहत रखती हैं। बिल्कुल, तो चाहत जरूर रखिए और उस मुकाम को पाइए। दीपिका, आप क्या कहेंगे? और संक्षेप में मैं चाहूंगी कि सारे लोगों की बातें दर्शकों तक पहुंच जाएं, एक शब्द में क्या होना चाहिए? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मैं बिहार से आती हूँ और मैं इस प्रकार से जानी जाना चाहती हूँ कि बिहार की बेटी है और मेरा बिहार आगे बढ़े, मेरा देश आगे बढ़े। बिल्कुल। सोनाली, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मेरे हिसाब से महिलाओं को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक कहावत भी है कि अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक समाज को शिक्षित करते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ शिक्षा होती है। शिक्षित कीजिए और अपनी बेटियों को शिक्षित कीजिए ताकि वो आगे चलकर एक डेवलप सोसाइटी बना सके। और प्रतिज्ञा, कैसे? छोटे शहर की जो लड़कियां हैं, मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी छोटे शहर से हूँ। तो वहाँ पर क्या होता है कि 2 पंक्तियाँ हैं, सपनों के शहर में ऊंची उड़ान भरती हूँ, मगर हकीकत में उन्हें पूरे करने से डरती हूँ। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है मैंने वो पूरा कर लिया है। आप भी कर बस उस मकाम पर हूँ, आप भी कर लेंगे। बिल्कुल। रिचा, आप कैसे कहेंगी कि नारी को क्या करना इस वक्त जरूरी है? बिल्कुल विभा, क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो मैं बस लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहूँगी कि उड़ने दीजिए ना, उड़ने दीजिए, लड़ने दीजिए और समाज में आगे बढ़ने दीजिए। क्योंकि अब नारियाँ तो आगे बढ़ ही रही हैं, सशक्त हो रही हैं हमारी तरह, लेकिन अब आपकी भी ज़रूरत है, आपकी भी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी निभाइए, लड़ने दीजिए, उड़ने दीजिए। और लास्ट में बस टैग यही देना चाहूँगी कि देखो झकास, बोलो बिंदास। बिल्कुल। देखिए विभा, हम सबका अस्तित्व जो है वो जननी की वजह से, और इसी अस्तित्व के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है और आज इसी सोच को बदल डालने की ज़रूरत है। पाश कहते हैं कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। सपने देखिए। बिल्कुल, सपने देखना बहुत ज़रूरी है। मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपने कोई सपना देखा है तो उसे आप अपनी जिद बना लीजिए। और कोई भी महिला ऐसी नहीं है जो किसी भी कार्य क्षेत्र में सब कुछ कर सकती है। बिल्कुल। शिप्रा, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वुमेन को रिस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं इस पे पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगी कि हमें बस के अंदर या ऑफिस में चेयर दे करके रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, हमें हर एक दिन रिस्पेक्ट चाहिए। इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें रिस्पेक्ट ज़रूर करेंगे। हर महिला, चाहे वो घर से बाहर निकल के काम कर रही हो या फिर वो गृहिणी हो, वो अपने आप में एक शक्ति हैं। वो नारी, उनको खुद के अंदर की जो शक्ति है, जो प्रतिभा है, उसको जानने की ज़रूरत है। और अगर कहें महिलाओं की अगर बात हो रही हो तो उनकी तुलना तो किसी से की ही नहीं जा सकती है। महिला की तुलना कभी नहीं हो सकती है। जो महिला घर में भी काम संसार की निर्माता हो, जो सृष्टि के संचार करता हो, उसे किसी पहचान की जरूरत नहीं है। खुद में पहचान। स्नेहा भारती, मैं आपसे कहूं कि नारी के लिए आज के दिन क्या मैसेज? बिल्कुल विभा, मैं बता दूं आपको कि नारी एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया में और कोई शक्ति बनी ही नहीं है नारी के अलावा। तो नारी का सम्मान करना सबसे बड़ी बात है और ये ज़रूरी चीज़ भी है। हर पुरुषों को नारी का सम्मान करना चाहिए। यही मैसेज देंगे कि रिस्पेक्ट वुमेन। बिल्कुल। तो देखिए, जब ये वो तलवार है जो दोनों तरफ बराबर चलती है, इज्जत पाने के लिए इज्जत देना ज़रूरी है और साथ मिलकर जब बढ़ेंगे तो कारवां बढ़ेगा। हमें साथ मिलकर आगे संसार बुनना है, हमें अपनों के लिए प्यार बुनना है और यही हमारी संस्कृति भी है, यही हमारी सभ्यता भी है और इसी से जुड़कर हमें
आगे बढ़ना है। चाहे वो फील्ड कोई भी हो, सपना कोई भी हो, साथ सबके हो तो वो अपने आप में अद्भुत हो जाता है। आज हमारे इस खास पेशकश जिसमें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की इस नारी शक्ति से आप रूबरू हुए, चाहे वो फील्ड हो या फिर न्यूज डेस्क, इस स्टूडियो के भीतर जब इस रोशनी की चकाचौंध के बीच हम आप तक खबरों को लेकर पहुंचते हैं तो हम सब के पीछे एक बेटी जो है, वो एक सपना जो है वो जीवित होता है, वो जीवन को जीने के लिए आगे लेकर हमें प्रेरित करता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हर रोज को खास बनाइए और नारी शक्ति, चूंकि हम सब साथ हैं तो नारियों के लिए आज का दिन खास हो जाए। हम सब की यही सोच, हम सब के लिए यही साथ जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।